हेलो गाइस। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके, ग्रेट। तो आज का जो अपना काउंसलिंग, जो ये सेमिनार है काउंसलिंग प्रोसेस रिलेटेड, तो पहले मैं कुछ आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि क्या क्या। जैसे अभी तो पंजाब काउंसलिंग पे ज़्यादा फोकस है क्योंकि अभी ऑल इंडिया की स्टार्ट हुई नहीं है रजिस्ट्रेशन। पंजाब का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। इवन ऑल इंडिया की भी हम टाइमलाइन डिस्कस कर लेंगे। अ, तो सबसे पहले अभी की प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है कुछ एस्पेक्ट्स, वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे, है ना, थोड़ा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे भी आपसे मिलेंगे इसमें, जैसे कि मुझे जो भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ अपना नाम अपने नाम से अ, अपना रीनेम कर लीजिएगा। जैसे कि मुझे ईशांक तो दिख रहा है, ईशांक बंसल। और कौन कौन ओल्ड स्टूडेंट? ईशांक एक बार उस ग्रुप पे भी लिख दो। और कौन? मनमंदर आ गया है। एक बार जो जो भी ओल्ड स्टूडेंट है एक बार अनम्यूट कर दो। कौन कौन ज्वाइन कर चुका है? और अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा आप लोग। ईशांक। और कौन है? मनमंदर। और भी कुछ लोग ज्वाइन करेंगे अभी। ठीक है। तो 5 6 लोग 8 लोग ज्वाइन करेंगे, तो उनसे भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। वो भी अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। तो मैं एक बार आपको ये मतलब काउंसलिंग का, ये जो काउंसलिंग फॉर्म भरते वक्त क्या क्या आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप लिख दीजिएगा। ये बच्चे भी आंसर दे पाएंगे और मैं भी आंसर दे पाऊंगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है कि आपने, आई थिंक, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया होगा, राइट? प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया होगा। अ, उसमें बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में दे रखी हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक पूरा फ्लो चार्ट दे रखा है वहां पे कि भाई क्या प्रोसीजर है। तो आपको फ्लो चार्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। अब सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपको, और अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोज अपलोड करनी है। क्या क्या करने हैं वो भी मैं एक स्लाइड में आपको बताऊंगा। उसकी डेट जो है वो 13 अक्टूबर तक होगी। वो टाइमलाइन भी आपको बताऊंगा अभी मैं अगली डॉक्यूमेंट में। आपको फीस भरनी है अभी। एंड फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उन लोगों को स्पेशली जो बहुत सारी माइक्रो कैटेगरीज हैं उनको फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवाना है। उसके बाद आपका ये लोग प्रोविजनल रैंक आपकी अपलोड कर देंगे कि पंजाब में आपकी रैंक क्या है। फिर कहीं किसी को अगर चैलेंज करना है तो ही और शी कैन चैलेंज। उसके बाद एक फाइनल शीट, फाइनल रैंकिंग अपलोड करेंगे। फिर आप अपनी प्रेफरेंसेस भरेंगे। अभी के प्रोसेस में पंजाब में प्रेफरेंसेस नहीं, थोड़े दिनों बाद अभी उसकी टाइमलाइन भी मैं बताऊंगा, वो स्टार्ट होगी। फिर आपको अपना सीट अलोकेट हो जाएगी। फिर आपको अलंकृत ने भी ज्वाइन कर लिया। तो अलंकृत और जो भी बच्चे ज्वाइन किए हैं, बस 10 15 मिनट में एक बार इनको पंजाब काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ बात एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बच्चे ज्वाइन किए हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ पिछले साल एडमिशन लिया था। आपकी जो भी क्वेरी, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपने कॉलेज के। और आपको भी किसी कॉलेज रिलेटेड या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, या फिर किसी कॉलेज से रिलेटेड कि क्या हम चॉइस भरें, किसको प्रायोरिटी पे रखें, उसके बाद आप लोग वो डिस्कस कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स इस साल पार्टिसिपेट करेंगे वो। तो प्रोविजनल अलॉटमेंट के बाद आपको ट्यूशन फीस भरनी है। और उसके बाद आपको फिजिकली अपने उस कॉलेज पे जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। ये एक रफली एक प्रोसेस है ना। तो मैं पंजाब काउंसलिंग की अगर टाइमलाइन भी आपको बताऊं, तो जो क्रिटिकल डेट्स है मैंने उन्हें हाईलाइट भी किया है कि भाई आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 13 अक्टूबर है। फीस भरने की डेट भी 13 अक्टूबर तक ही है।
आपको। और उसमें फीस भी मेंशन्ड है कि जर्नल कैटेगरी जो है उसकी 5900 है, और जो एससी कैंडिडेट्स हैं उनकी 2950 है। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हो जाएगी वो भी। स्पोर्ट्स कैटेगरी, जैसे कई लोगों के पास अलग अलग कैटेगरी है, जैसे स्पोर्ट्स कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको बाई हैंड जाके अपना, उनके पास जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है डायरेक्टर स्पोर्ट्स का, वो जाके सबमिट करना है वहाँ पे अपना, बाबा फरीद। ऐसे ही जो डिसेबिलिटी वाले जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं उनका इसी जो अपना ब्रोशर है उसमें पेज नंबर 46 पर उनका एक प्रॉपर परफॉर्मा बना हुआ है, वो परफॉर्मा उन्हें भर के और वहाँ पे फिजिकली जाना है उनको भी। ऐसे ही बहुत सारी जो माइक्रो कैटेगरीज हैं, जैसे टेररिस्ट या सिख रॉट अफेक्टेड या आर्म पर्सनल डिफेंसेस के जो कैटेगरीज है, जो माइक्रो कैटेगरीज हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे हैं। उनको 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जीजीएस फरीदकोट के ऑडिटोरियम में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। ऐसे ही जो एसजीआरडी में सिख माइनॉरिटी कोटा या क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए सीएमसी लुधियाना, उनको 15 से 17 अक्टूबर तक जाके अपने डॉक्यूमेंट फिजिकली वेरीफाई करवाने हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो डिफरेंट माइनॉरिटीज या अदर माइक्रो कैटेगरीज में इन्वॉल्व हैं। उसके बाद 19 को आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि उसमें आपकी कैटेगरी नहीं अपलोड हुई या कोई दूसरी हो गई या आपको कोई चैलेंज करना है, तो आप 20 तारीख को 5 बजे तक वहाँ फिजिकली जाके विजिट करके कर सकते हैं। उसके बाद 21 को फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी, और एनआरआई कैंडिडेट के लिए 17 अक्टूबर तक आपको फिजिकल एप्लीकेशन सबमिट करनी है। चॉइस फिलिंग आपकी जो शुरू होगी फर्स्ट राउंड की, वो 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक होगी। तो अभी चॉइस फिलिंग नहीं है। उसके बाद अलॉटमेंट 28 से 31, रिजल्ट का डिस्प्ले सेकेंड को, और आपको जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट थर्ड, आपको उसके बाद पूरा ये डेटा दे रखा है कि आपको फिजिकल रिपोर्ट 7 तक करके ट्यूशन फीस देनी है। तो आई होप ये आप प्रोस्पेक्टस में भी देख सकते हैं। अभी के लिए अगर मैं कंसर्न पॉइंट बताऊं, दैट इज रजिस्ट्रेशन जो 13 तक करना है। अगर मैं नियर फ्यूचर की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है कि बहुत कंफ्यूजन भी यहाँ पर है, क्योंकि बहुत क्लैरिटी से चीजें एक्सप्लेन नहीं होती हैं। तो मैं बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो आप जब रजिस्ट्रेशन, कुछ बच्चों ने कर भी लिया है, मैंने उनसे भी स्क्रीनशॉट्स मंगवाए थे। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक कंपलसरी एफिडेविट है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, शायद कुछ इस तरह का एफिडेविट है कंपलसरी। आप वहां पे देखेंगे, वहां पे है। इस एफिडेविट में अ, आपको इसको नोटराइज्ड करवाना है ना, इसको नोटरी से आप अटेस्टेड करवाना है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टाम्प पेपर लेके करवा लीजिएगा, ज्यादा बेटर है। मतलब वैसे तो नोटराइज भी चल सकता है, लेकिन इट्स बेटर कि आप स्टाम्प पेपर लेके करवा लेंगे तो आप बिल्कुल ही सेफ हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ सीरत, क्या बोल रहे थे आप? सर मैंने बात की थी स्टैम्प पेपर की, तो डैड कह रहे थे कि जरूरत नहीं है, वो अभी नई नोटिफिकेशंस जो गवर्नमेंट के हिसाब से आई हैं, तो हम्म। उन्होंने कहा था कि स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं है, तो फिर हाँ वो मतलब चल मैं कह रहा जाएगा। हूँ कि चल जाएगा, अगर आप नोटरी से टेस्ट करवाते हैं तो भी चल जाए। पिछले साल वाले बच्चों ने मेरे ख्याल से स्टाम्प पेपर यूज नहीं किया होगा। पिछले साल पंजाब काउंसलिंग में, आ रहे ना, आपने पार्टिसिपेट किया था, राइट? राइट। यस सर। तो मेरे ख्याल से आपने ये डॉक्यूमेंट केवल नोटेरिफाइड करवा के टेस्ट करवाया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या यस सर। फिर यस। तो स्टाम्प पेपर नहीं था, बट फिर भी मैं कहूंगा कि स्टाम्प पेपर लगा के भी आप करेंगे तो आप बिल्कुल ही सेफ हो जाएंगे। बहुत सारे लोग स्टाम्प पेपर पे भी बनवा रहे हैं, क्योंकि पंजाब में वो टिकट्स तो लगती नहीं है, पहले टिकट्स मिलती थी, उसको लगा के नोटेरिफाइड होता था। तो आप मेरे ख्याल से किसी भी मोड से करवा लीजिएगा, बट सेफ रहना है तो 100 रुपए के स्टाम्प पे लेके और ये चीज नोटेरिफाइड करवा लेंगे तो बिल्कुल ही पक्की हो जाएगी। तो वो आप देख सकते हैं। और इसमें एफिडेविट जो है, माइनर के केस में, अगर आप माइनर हैं तो आपके पेरेंट्स या गार्जियन के सिग्नेचर होंगे, और अगर आप मेजर हैं तो आपके खुद के होंगे। तो ये एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है जो आप सबको अपलोड करना है वहां पे। सेकंड, आपको अपना फोटोग्राफ उसमें, जैसे कि आपने नीट के फॉर्म में अपलोड किया था, वही वाला अपलोड कर दीजिएगा जिसमें नीचे डेट भी मेंशन्ड है, फिर सिग्नेचर।
और एक लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि जैसे मेरे को लगता है कि पूरा का पूरा आपने जब नीट के फॉर्म में तो 10 फिंगर्स और मतलब अपने सारे फिंगर्स और थम्स अपलोड किए थे, यहाँ पे शायद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ही है केवल, वो अपलोड करना है। इन सब का साइज भी मेंशन्ड है वहां पे, अगर आप प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो यू विल गेट कि हाउ मच, कितने साइज का आपको फोटो अपलोड करना है, जेपीजी किस फॉर्मेट में करना है, दैट ऑल थिंग्स आर मेंशन्ड। आधार कार्ड की डिटेल अपलोड करनी है, बैंक अकाउंट की डिटेल अपलोड करनी है, क्योंकि अगर इन केस आप एग्जिट करना चाहें और आपको अपना कोई रिफंड लेना हो या वट एवर, आपको क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th इनकी मार्कशीट्स अपलोड करनी है। आपने जब नीट यूजी 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था एनटीए के साथ, तो आपका जो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपलोड करना है, नीट का स्कोर कार्ड अपलोड करना है। आई थिंक एप्लीकेशन फॉर्म इज सेम एज द कंफर्मेशन पेज रिसीव्ड, वही आपके पास आता होगा मेरे ख्याल से, तो उसमें सारी डिटेल होती है। नीट का स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना है, और अगर आपकी कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो इन्होंने सारे फॉर्मेट दे रखे हैं अपने ब्रोशर में, वो आपको उसी में अपलोड करना है। और पंजाब का बोनाफाइड या रेजिडेंस सर्टिफिकेट, इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे हमारे केस में तो शायद ऐसे एक दो बच्चे ही हैं जो पंजाब स्टेट के नहीं है, लेकिन उन्होंने इन्होंने कुछ क्लॉज दे रखे हैं कि आप किस किस केस में माने जाएंगे। तो उसमें अगर किसी ने 5 साल पंजाब में पढ़ाई की है या लास्ट 2 years पढ़ाई की है, तो वो क्लोज भी दे रखे हैं, तो उन लोगों को अपने स्कूल से वो सर्टिफिकेट बनवा के, वो भी फॉर्मेट दे रखा है, अपलोड कर देना है इसकी जगह। अदरवाइज जो पंजाब के हैं उनके पास तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, उनको वो अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चीजें हैं जो आपको अपने पास रखनी है। ये मैंने बताया कि जैसे जो जिनका पंजाब डोमिसाइल नहीं है, मतलब पंजाब की रेजिडेंट नहीं है लेकिन उनकी स्कूलिंग यहाँ से हुई है, अ, वो लोग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से भी करवा सकते हैं, जिनके कुछ क्लोज दे रखे हैं कि जिनके पेरेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो वाला। और एक और मैं दिखाता हूँ आपको फॉर्मेट, ये वाला। एक ये फॉर्म है जो ऑनलाइन अपलोड में तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे लिख रखा है इनके ब्रोशर में, कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। तो इसको आपको अपने स्कूल से हेडमास्टर से अटेस्ट करवा के ऑफिशियल सील के साथ भरवा के रखना है। मेरे ख्याल से फिजिकल काउंसलिंग के दौरान आपको लेके जाना है। कोई भी बच्चा जो पंजाब काउंसलिंग में पिछले साल था, उसे याद है कि ऐसा कोई सर्टिफिकेट जिसमें 10+1 और 10+2 की डिटेल्स थी, आपने यस ऐसा सर था। हाँ, था? ये वहां पे ही लेते हैं जहाँ पे मतलब एडमिशन होता है फर्स्ट राउंड में। यस। तो ये वाला फॉर्म भी आप सबको, आप अपने ब्रोशर से निकाल के ले जाना है इस फॉर्मेट में, और अपने स्कूल से सिग्नेचर से हेडमास्टर और प्रिंसिपल के साइन और स्कूल की अपने सील लगवानी, ऑफिशियल सील, और ये डिटेल भर के ले जानी है। और ये फिजिकल फिजिकल जब आप जाते हैं फर्स्ट राउंड के बाद रिपोर्टिंग करने, तो ये चीज लगानी है। और जो ड्रॉप वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक सेल्फ अंडरटेकिंग ले जानी है। ये भी मेरे को लगता है कि अभी ऑनलाइन के दौरान ऑप्शन नहीं है, तो ये भी आपको उस समय कैरी करना है, सेल्फ अंडरटेकिंग फॉर गैप इन स्टडीज। तो जो भी ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये वाला फॉर्म भी भर के ले जाना है। तो डॉक्यूमेंट के रिलेटेड कितने लोगों को क्लैरिटी हो गई, प्लीज रेज योर हैंड। तो डॉक्यूमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। आपको क्या साइजेस हैं, कैसे हैं, क्या क्या कुछ अभी क्या ले जाने हैं, बाद में क्या ले जाने हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये बच्चे इन्होंने पिछले साल पार्टिसिपेट किया था, तो दे कैन गाइड यू। ये इस साल का सीट मैट्रिक्स है, जो इसमें आई थिंक मेरे को जो दिख रहा है कि चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज इसमें दिख नहीं रहा है, बट अभी जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो शायद वहाँ पे आ जाए। तो ये सीट मैट्रिक्स है, जो वो ये भी आपको उनकी साइट पे मिल जाएगा। ये हमारी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग वालों ने अपना जो शेड्यूल भेजा है कि उस ऑल इंडिया जो अपनी काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा से, उसका शेड्यूल जिसमें उन्होंने स्टेट वाली काउंसलिंग और उनकी खुद की वाली काउंसलिंग की सारी डेट्स मेंशन की हैं। ऑल्दो आई थिंक रजिस्ट्रेशन 11 अक्टूबर से शुरू होगा, तो अभी टाइम है, बट ये उन्होंने एक रफली आइडिया दे दिया कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग 11 अक्टूबर से 20 तक है, उसकी ज्वाइनिंग 28 तक है। और भी डिटेल्ड मैंने भी आपके ग्रुप पे शेयर कर रखी है सारी, कि उसमें चॉइस फिलिंग कब है और ये सारी बातें।
ऐसे सेकेंड राउंड का, थर्ड मोपअप राउंड का हिस्ट्री वैकेंसी, एंड they mentioned everything over here. The more details will be there when they will start the registration process for All India Counseling. कुछ कॉलेजेस जो मुझे लगता है कि ऑल इंडिया कोटा से वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है इंडिया के, एम्स हो गया दिल्ली का, जिपमर, मौलाना आजाद, वीएमएमसी, है ना, दिल्ली के कॉलेजेस कुछ बच्चे प्रेफर्ड करते हैं, यूसीएमएस हो गया, सफदरजंग तो वही हमारा वीएमएमसी वाला ही है, एलएचएमसी जो गर्ल्स का है, लेडी हार्डिंग्स, जीएमसी चंडीगढ़, ऋषिकेश, जोधपुर, भोपाल, और भी एम्स इस साल थोड़ा एम्स में पीजी कोटा होने से बच्चे एम्स को थोड़ा प्रेफर ज्यादा भी कर सकते हैं। किंग जॉर्ज लखनऊ का, बीएचयू, जयपुर में एसएमएस जयपुर है। कुछ मुंबई के कॉलेजेस हैं जैसे ग्रांट मेडिकल कॉलेज हो गया, या लोकमान्य हो गया टोपी वाला, ऐसे कुछ साउथ इंडिया के भी कुछ कॉलेजेस हैं और अदर पार्ट ऑफ कंट्रीज। तो वो आप सब अपनी प्रायोरिटी देख सकते हैं। वैसे जनरल ट्रेंड जो मैंने देखा है पंजाब के स्टूडेंट्स का, आइदर दे प्रेफर एम्स अगर उनकी रैंकिंग उस तरीके की है, और दे प्रेफर जीएमसी चंडीगढ़, और दे प्रेफर पंजाब कॉलेजेस इटसेल्फ। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनमें से पिछले साल कईयों के नंबर 667 671 टाइप भी आए थे और उन्होंने पटियाला, जीएमसी पटियाला ऑप्ट किया, राइट। तो ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे कि वेदर दे आर हैप्पी और दे फील कि कुछ बेटर हम ले सकते हैं। और एम्स में कोटा आने से थोड़ा सा सिनेरियो तो चेंज होगा इस साल डेफिनेटली, जो मुझे लग रहा है। तो ये बच्चों से आप ये भी चीजें डिस्कस कर सकते हो, ये बच्चे अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। और जो स्टेट कोटा है उसमें अपन को पता है कि कौन कौन से हमारे पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, फरीदकोट, जलंधर, ज्ञान सागर, बठिंडा, और मेरे को लगता है कि चिंतपूर्णी भी शायद जब हम चॉइस फिलिंग करें तो उसमें दिखे। तो अभी तक अगर जो भी मैंने बातें समझाई हैं उसमें किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा। फिर मैं इन बच्चों से के रिलेटेड आपके मन में जो कॉलेज, हाँ गुनवीन या जो भी पूछना चाहें, गुनवीन पूछेगा। सर वो जो एफिडेविट है वो 100 वाले पे करना है या 50 वाले पे भी चल जाएगा? मेरे ख्याल से 100 वाले पे आप कर लीजिएगा अगर बनाना है तो, क्योंकि 100 वाला सही रहता है जनरली। ठीक है, ठीक है सर। तो मुझे लगता है कि नोटराइज भी चल जाएगा, बट मैं बहुत सेफ, इस ऐसी चीजों में अपन को थोड़ा सेफ रहना चाहिए। तो वो बेटर है कि आपकी दो, जब आप स्टाम्प पेपर लेके करेंगे तो आपके पास 2 पेज हो जाएंगे, उन दोनों पेजेस को एक सिंगल फाइल बना के आप अपलोड कर दीजिएगा, दैट वुड बी बेटर। मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से पिछले साल इन सारों ने तो नोटराइज ही करवाया था। आप लोगों ने टिकट लगवाई थी आर्यन या किसी, या फिर आपने केवल स्टैंप ही लगवाई थी, किसी को याद है? ईशान, मैंने आर्यन? दोनों करवाया था सर। अच्छा, आपने वो टिकट भी लगवाई थी, राइट? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो टिकट अब पंजाब में बैन हो गई है शायद, तो आई थिंक इट्स बेटर टू टेक ऑन स्टाम्प। तो टिकट नहीं लगवा रहे तो केवल मेरे को लगता है कि वो स्टाम्प, केवल वो मोहर का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए इट्स बेटर टू गेट इट ओवर स्टाम्प। तो मेरे ख्याल से वो किसी ने, कोई मनमंदिर या किसी ने ऐसे भी था जिन्होंने टिकट नहीं लगाई, केवल स्टैंप ही लगाई थी कुछ, जो भी पंजाब काउंसलिंग में था। हाँ, मनमंदिर, ईशांक, आप लोगों ने? नहीं सर, दोनों ही लगवाई थी तब तो। हाँ, टिकट टिकट भी थी और आपने है ना स्टाम्प भी लगवाई थी, राइट? हाँ है ना? जी, हाँ जी। तो मेरे ख्याल से अब टिकट शायद पंजाब में बैन है या जो भी है, आप स्टाम्प पेपर पे बनवाइएगा, ज्यादा सेफ रहेगा, मैं फिर कह रहा हूँ। तो इट्स बेटर कि आप उस पर करवाइएगा। इसके अलावा किसी को कोई और मन में डाउट है तो प्लीज एक बार अनम्यूट करके, काउंसलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन या कोई डॉक्यूमेंट या किसी से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं पहले। उसके बाद जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा, मैं सबको इंट्रोड्यूस भी कर दूंगा आपके सामने, और वो कौन कौन से कॉलेजेस में गए आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, किसी और कॉलेज के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। और आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि हमें ये ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो क्योंकि जब ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं तो दे हैव दैट कल्चर कि भाई कहाँ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है एंड ऑल, और जो भी नई हैपनिंग्स उन कॉलेजेस में हो रही हैं उनके बारे में भी इनको इन्फॉर्मेशन रहती है। इसलिए मैंने इन बच्चों को बुलाया आपके लिए। तो अभी तक किसी को कोई मन में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिएगा, अगर डाउट नहीं है तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा।
If you have clear on this part, you can raise your hand. Okay, ठीक है। तो अभी मैं इन बच्चों को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आप सारे बच्चे भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। आई रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स जो अभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा, सारे के सारे जो भी हैं। मैं पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपको। मेरे को लगता है करण आप हैं, करण गोयल। करण आपने ज्वाइन किया है? करण ने शायद भूल गया वो ज्वाइन करना। तो करण पिम्स जलंधर में है। तेजस्विनी ज्वाइन किया है आपने? तेजस्विनी, यस सर। ओके, तेजस्विनी अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। तेजस्विनी MAMC मौलाना आजाद दिल्ली में है। ओके, अलंकृत ने भी ज्वाइन किया है, राइट? अलंकृत VMMC दिल्ली में है। और ये जो बीच में आपको 3 लोग दिख रहे हैं, करमन, मनमंदर और आर्यन, दे आर इन GMC पटियाला। ईशांक इज इन GMC अमृतसर। एंड आदित्य दत्ता ने ज्वाइन किया है, नहीं किया है, मुझे डाउट लग रहा है कि उसने ज्वाइन किया है, बट ही इज इन एम्स ऋषिकेश। तो मेरे ख्याल से हमारे पास 5-6 लोग हैं। हमारे पास मनमंदर है, आर्यन है, तेजस्विनी है, अलंकृत है और ईशांक है। तो पहले मैं अलंकृत से स्टार्ट करता हूँ कि अलंकृत, आप थोड़ा अपने कॉलेज का या और कॉलेजेस के बारे में आप क्या इनपुट देते हैं, एक बार थोड़ा डिस्कस करिएगा। अलंकृत अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग अलंकृत। तो पहले आप बता दीजिएगा थोड़ा ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में भी अलंकृत आप समझा दीजिएगा, प्रोसेस क्या होता है थोड़ा, ताकि मैंने पंजाब का तो पूरा आइडिया दे दिया। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में जैसे पहले तुम लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह करोगे, देन यू विल फिल योर चॉइसेस और फिर एक प्रोविजनल लिस्ट आएगी। और फिर रजिस्ट्रेशन में तुम अलंकृत जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, क्या जी उनके जी जी। माइंड में कोई आ रहा है जो लगाना पड़ता है हमें, या तो उस? मतलब ये डॉक्यूमेंट्स की ना 3-4 फोटो कॉपीज पहले से ही निकाल के रखे हैं, क्योंकि मतलब कब उनका आ जाता है कॉलेज वालों का रिपोर्टिंग का, और उसमें मतलब टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हम्म, रिपोर्टिंग में हम लोग को 3-4 फोटो कॉपीज भी जमा करवानी पड़ती हैं, सेम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जमा करवाना पड़ता है और 2-3 फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने पड़ते हैं। ओके, तो वो अभी से ही अगर हम मतलब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे हैं तो फोटो कॉपी भी अभी से ही करवा के रख लें। ठीक है, ठीक है, चलो, वेरी गुड इनपुट। तो आप बताइएगा क्या बता रहे थे पूरा। देन मतलब इसके ये वाले डॉक्यूमेंट्स तो मेन है, इसके अलावा आई गेस एक आधा, जैसे आप कॉलेज जो चूज करोगे कॉलेज की तरफ से एक आधा डॉक्यूमेंट होता है एक्स्ट्रा, तो वो मतलब कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। ओके, हाँ, वो तो कॉलेज वो भी तो देख वो वाला डॉक्यूमेंट जब तो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अलॉट हो हाँ जाए जी हाँ उसके जी। लिए। जी जी। जी सर जी। तो और आप उसके एक बाद बार, मतलब जी जी। हाँ, एक बार पूरा प्रोसेस बता दीजिएगा कि राउंड वाइज कैसे होता है और क्या है प्रोसेस, जो तो पिछले पहले साल। राउंड 1 के हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, आई गेस उसके लिए 2 to 3 days का टाइम देती है NTA। देन वो 2 दिन का वेरिफिकेशन का टाइम लेती है, और फिर आपको चॉइस चॉइस फिलिंग का टाइम मिलता है। चॉइस फिलिंग के बाद लास्ट डे होता है जिसमें आपको चॉइस लॉक करना होता है। तो वो अगर आप चॉइस लॉक कर दोगे तो भी बढ़िया है, अगर चॉइस लॉक नहीं करोगे तो अपने आप लॉक हो जाता है, बट प्रेफर करो कि लॉक कर लो चॉइसेस, क्योंकि पिछली बार तो ऐसा कुछ केस सुनने में नहीं आया था। उससे पिछली बार थे सीन कि कुछ लोगों ने चॉइसेस लॉक नहीं किया एंड बाद में पता चला कि अपने आप ही लाइक उनका ऑर्डर चेंज हुआ हुआ था। तो एक तो चॉइस लॉक करना प्रेफर करना, और दूसरा कॉलेज का नाम सही से भर लेना। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज भरना था लोगों को, लोगों ने वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ नालंदा भर दिया था। तो ऐसी बहुत गलतियां होती हैं, ये ध्यान से कॉलेज का पूरा नाम पढ़ के फिल करना है। खुद चेक करो, घर वालों से चेक करवाओ, जितनी बार चेक करना है चेक करो, बट एक बार ही मतलब तुम्हारे पास चॉइस है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा इसने पॉइंट बोला है। और मुझे भी याद आ रहा है कि एक बार हमारी जेई की काउंसलिंग में एक बच्चे को IIT दिल्ली भरना था, उसने NIT दिल्ली भर दिया और बहुत अच्छी रैंक आई थी उसकी। और NIT दिल्ली इज नॉट ए वेरी गुड कॉलेज,
और उसकी थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी NIT दिल्ली हो गई, उसे मिल गया, और वो बस ये मान लीजिएगा फिर जोसा के थ्रू तो उसे कुछ नहीं मिला, फाइनली बिट्स प्लानिंग कहीं गया वो बच्चा। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट इसने, यही मैं कह रहा हूँ, इसलिए इन बच्चों को बुलाया है कि इनके एक्सपीरियंस से आप लोग सीख सकते हैं कि क्या गलती नहीं करनी है। कॉलेजेस के नाम बड़े आसपास होते हैं, जैसे इसने बताया कि VMMC का नाम वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है, लेकिन बच्चों ने वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ नालंदा भर दिया। तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है। ठीक है, और अलंकृत और क्या इनपुट आप देना चाहते हैं? और उसके बाद मतलब प्रोविजनल लिस्ट ही जनरली फाइनल होती है, तो जो प्रोविजनल लिस्ट आएगी उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रख लेना। एंड देन मतलब तुम लोग को रिपोर्टिंग का टाइम मिलेगा 7 days, तो ट्राई करो कि पहले पहले ही रिपोर्टिंग कर लेना, क्योंकि मतलब पहले 1-2 दिन में ही विल ट्राई कि रिपोर्टिंग हो जाए। ओके। और सर इसमें तो तो इससे राउंड 1 खत्म हो जाएगा, तो उसमें तुम लोग को ना एक फाइनली वो MCC के द्वारा एक मतलब फाइनल शीट हो, एक शीट पे लिखा देंगे कि तुम लोग इस कॉलेज में अलॉट हो गए हो। तो वो आई गेस, मुझे नाम नहीं याद, देख उसका क्या था नाम, आई गेस अलॉटमेंट लेटर। तो वो अलॉटमेंट लेटर संभाल के रखना। यहाँ मतलब मेरे कॉलेज में तो 2 लोगों ने अलॉटमेंट लेटर ही घुमा दिया था, तो फिर उनको बहुत दिक्कत हुई थी। चाहे पंजाब काउंसलिंग में थे, बट वो अलॉटमेंट लेटर संभाल के रखना अच्छे से। ओके। ठीक है, देन राउंड 2 शुरू होगा। तो उसमें वो लोग, उसमें मतलब एक बार तो पहले, उससे पहले सीट मैट्रिक्स आएगी कि कौन कौन सी सीट्स खाली हैं। तो इफ यू विश कि तुम लोग, और इन राउंड 1 ही जब तुम लोग रिपोर्ट करोगे, तुमसे कॉलेज में पूछा जाएगा कि तुम अपग्रेडेशन के लिए भरना चाहते हो या नहीं। तो उसमें तुम लोग को यस या नो पहले ही बताना है, इन द राउंड 1 इटसेल्फ ओनली। देन राउंड, ये अलंकृत, ये जो यस या नो वाली इंफॉर्मेशन है, आई थिंक इट इज ड्यूरिंग फिजिकल प्रोसेस, जी जी राइट? सर, जी सर, ओके। रिपोर्टिंग के टाइम ही। हम्म। तो उसके बाद जब राउंड 2 शुरू होगा, तो अगर तुमने रिपोर्टिंग के टाइम नो बोला है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं आएगा कि तुम लोग राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर तुमने यस भरा, जैसे मैंने यस भरा था राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए, तो तुम्हें सीट मैट्रिक्स देखी, मतलब सीट मैट्रिक्स देखना सबसे पहले। उसमें अगर तुम्हारे चॉइसेस अवेलेबल हैं, देन यू कैन फिल, नहीं तो फिल का ऑप्शन ही नहीं। जैसे हमारे टाइम में तो एम्स दिल्ली में चॉइस नहीं अवेलेबल थी, ना ही मैमसी में चॉइस अवेलेबल थी। तो मेरे पास ना एम्स दिल्ली भरने का ऑप्शन था, ना मैमसी भरने का ऑप्शन था। तो ओके। जो सीट मैट्रिक्स में मतलब खाली स्पेसेस आएंगी, वही हम चॉइसेस फिल कर सकते हैं सेकंड राउंड में, स्पेशली जो टॉप कॉलेजेस हैं। तो तुमने राउंड 2 में फाइनली पार्टिसिपेट नहीं किया, राइट? जी, तो राउंड 2 में फिर मैंने कुछ फिल नहीं किया था, तो जब रिजल्ट आया था तो वहां आ गया था कि डिड नॉट फिल फ्रेश चॉइसेस। हाँ, ठीक है। ओके, तो तुम्हारा जो पहले में तुमने अलॉट हुआ था वो तुमने सारा डॉक्यूमेंटेशन कर दिया था, तो वही तुम्हारा फाइनल कॉलेज रहा, राइट? जी सर। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप अगर मैं इन जनरल बच्चों के लिए पूछूं कि जैसे दिल्ली में के कॉलेजेस में आप ने एडमिशन लिया, तो हाउ डू यू रेट दोज कॉलेज वर्सेस जो एम्स का बज क्रिएट हो रहा है, या जो भी आप कैसे उसको कैसे रैंक करते हैं आपके हिसाब से, अगर कोई बच्चा उस रेंज में आ रहा हो कि एम्स वर्सेस कोई दिल्ली का कॉलेज? तो मतलब अब बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज मतलब हर कॉलेज के लिए ना, सब कॉलेज में आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। तो यू हैव टू चूज फॉर योरसेल्फ कि तुम्हें क्या चाहिए। दिल्ली ओके। कॉलेजेस में रिसोर्सेज हैं, बट एम्स जितनी डेवलपमेंट नहीं है। बट पीजी कोटा बहुत ज्यादा है, 50% पीजी कोटा है। एम्स में अभी रोस्टर आ रहा है तो 33% पीजी कोटा है। और रिसोर्सेज की डेवलप, मतलब रिसोर्सेज तो चलो सेम थी, थोड़ी डेवलपमेंट ज्यादा है क्योंकि उनकी फंडिंग ज्यादा है। ओके। तो तुम्हें क्या चाहिए, मतलब सब कुछ नहीं मिल सकता ना, यू हैव टू चूज की व्हाट यू वांट। तुम अपने डिसीजन से खुश हो कि तुम VMMC गए? जी सर, मैं तो खुश हूँ। ओके, ठीक है, ग्रेट। वो तो मैं देखता रहता हूँ तुम्हारे पोस्ट से, अच्छा लगता है काफी। जी सर, थैंक यू सर। थोड़ा सा भी तुम्हें दोबारा कनेक्ट करूंगा। अभी तेजस्विनी, आप अपने इनपुट दीजिएगा कि आपकी क्या राय है कॉलेजेस के बारे में, या फिर कोई और इनपुट आप काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड देना चाहें। सर मतलब ऐसे है कि दिल्ली के कॉलेजेस का वो तो बेनिफिट होता है कि दिल्ली है तो
थोड़ी कम्युनिटी होती है, इतने सारे कॉलेजेस हैं साथ में आसपास ही, और मतलब सारे कोचिंग, पीजी की भी जो कोचिंग होगी वो सब डैम्स में होगी, वहीं पे वही सारे बच्चे आएंगे, वही तुम्हारा कंपटीशन है, तुम उन्हीं को देख रहे हो। मतलब वो तो चलो बाद की बातें हैं, पर वो भी है एक बेनिफिट तो। और ऑब्वियसली पीजी का कोटा मिलता है, बट मतलब हाँ एम्स में मिल रहा है अभी, पर उसमें एम्स में काफी सारी पेरिफेरल ब्रांचेस में तो काफी ब्रांच में एमडी है ही नहीं है, तो मतलब क्या ही करोगे कोटे का। और सीट्स भी जैसे दो दो ही हैं, तो कोई इतना बेनिफिट नहीं है। और मैमसी वीएमसी ये सारे पुराने हैं, तो इनकी एल्यूमनाई इतनी है कि अगर तुम्हें यूएसएमएडी करनी है तो उसमें भी तुम्हें ज्यादा फायदा है, तो मतलब। ओके, तो ये आपके हिसाब से एक कम्युनिटी बहुत बड़ी एक बिल्डअप है उनकी, है ना, हम्म। एलुमनाई, और इसकी वजह से बच्चों को एक एडवांटेज होता है यूएसएमएलई हम्म। या जो भी फ्यूचर में वो टारगेट कर रहे हैं उन बच्चों को स्पेशली। हम्म। और दिल्ली होने का ये फायदा है कि आपको अगर कोई कोचिंग गाइडेंस लेनी है फॉर हायर स्टडीज, देन यू हैव मोर रिसोर्सेज अवेलेबल ओवर देयर। हम्म। तो एक कोई ऐसा भी कोई नेटवर्क है कि आपके जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं उनमें आपस में कोई ऐसा ग्रुप बना हुआ है या फिर ऐसी कोई नेटवर्किंग है जिससे? हाँ हमारे मतलब व्हाट्सएप टेलीग्राम वो सब ग्रुप्स तो हैं ही दिल्ली मेडिकोस के, तो वो है। ओके, और मतलब पल्स होता है या ऐसे सब इनके होते हैं, तो वहां पे भी लोग जाते ही हैं, क्विजेज होती हैं लोग जाते हैं, तो मतलब एक दूसरे को जानते तो हैं ही। बट जहाँ पे मतलब कॉलेजेस ही एक दो हैं, तो वहां पे उतनी कम्युनिटी हो ही नहीं सकती कभी। काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड तुम्हें कोई ऐसा पॉइंट लग रहा है कि जो तुमने गलती नहीं की या और लोग कर सकते हैं? एनी पॉइंट यू वांट टू शेयर? मतलब अलंकृत ने सारा कर ही दिया ऑलमोस्ट, बस हमारा तो ये हुआ था कि हम भर आए थे यस सेकेंड राउंड के लिए, पर उसके बाद हमें ऑप्शन नहीं मिल रही थी एम्स वाली, क्योंकि मैंने एम्स आगे रखा था, उसने एम्स और मैमसी रखा था, तो वो मिल नहीं रही थी, तो हम थोड़ा पैनिक हो गए थे कि अब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो बस ये है कि कुछ गड़बड़ नहीं होती, कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब नहीं भरोगे बस हो जाएगा। तो आई वुड से कि अगर पूछ रहे हैं कि तुम्हें राउंड टू के लिए करना है या नहीं करना, तो हाँ तो कर ही दो, फिर नहीं करना तो देख लेना, पर बिल्कुल, पहले तो हाँ कर ही दो। क्योंकि फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट तो है ही वैसे भी, राइट? हाँ तो वही पहले हाँ तो एक बार कर ही दो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तुमसे अभी अभी दोबारा ज्वाइन करते हैं। हाँ, मनमंदर और आर्यन, मैं पहले मनमंदर, आर्यन आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। मनमंदर और आर्यन, मनमंदर ने शायद वीडियो ऑन कर लिया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मनमंदिर का मैं आपको एक बार बच्चों शेयर भी कर देता हूँ कि मनमंदिर के आई थिंक 667 मार्क्स थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस सर। एंड इसकी रैंक आई थिंक 1800 के आसपास थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? हाँ जी 1830। 1830। एंड फाइनल उसने कॉलेज अपना जी, जैसे बहुत सारे मनमंदिर तुम्हारे जैसे केसेस में बहुत सारे बच्चे हमारे हैं इस साल जिनके मार्क्स अराउंड 670, 660, 650 से लेके मान लो 675 के बीच में है। देयर आर सो हाँ मैनी जी सर। देयर। तो जैसे तेजस्विनी या अलंकृत वाले केस में मुझे लगता है कि कंफ्यूजन कम है, अगर उनको दिल्ली कॉलेजेस या एम्स या समथिंग लाइक, लेकिन जो ये हाँ वाली जी रेंज सर। है हमारी 650 से 680 वाली, हाँ उसमें जी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्योंकि उनको जीएमसी पटेल का ऑप्शन तो है ही, लेकिन हाँ साथ जी। में देर आर सम अदर ऑप्शंस कि भाई हम एम्स ऋषिकेश अगर मिल रहा है या एम्स बठिंडा मिल रहा है या फिर कोई पंजाब से बाहर कोई मेडिकल कॉलेज जो अच्छा है, तो हाँ तुम्हारा, जी। तुमने जब अपना डिसीजन मेकिंग किया 667 पे, हाँ जी। तो व्हाट वर द मेजर रीजन कि भाई तुम्हें लगा कि मैं चलिएगा यहीं रहता हूँ? और क्या तुम अब उसको अपने डिसीजन को रेट्रोस्पेक्ट में देखते हो तो व्हाट डू यू फील अबाउट इट? मुझे एक सर। रीजन तुम्हारा अभी तक याद है कि यू आर एक्सप्लोरिंग एम्स बठिंडा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस एंड सर। एक बात बोली थी कि सर वहां पे उस समय यूएसएमएलई का कोटा नहीं है। तो मेरा वो हाँ जी। फ्यूचर में मैं सोच सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। वो पॉइंट मुझे तुम्हारा याद है। हाँ उस जी। पॉइंट उस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए या फिर अदर पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए कौन से फैक्टर्स थे जिससे तुमने जीएमसी पटियाला को अपना फाइनल डेस्टिनेशन बनाया? हाँ जी सर, मेरे पास बेसिकली एक तो एम्स बठिंडा था, एक आईजीएमसी शिमला था, यही ओके, ऑप्शंस थे। मतलब कोई पेरिफेरल एम्स मैं कहूँ अगर कोई ऋषिकेश मिल जाएगा, जोधपुर मिल जाएगा, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं थी मेरे पास। ओके, ज्यादा से ज्यादा एक ग्रांट कॉलेज है मुंबई में, वो मिल रहा था, बट वहां पर काफी चक्कर से पड़ते हैं कि आपको हॉस्टल नहीं मिलता फर्स्ट ईयर में, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो मैंने इतना एक्सप्लोर भी नहीं किया था। और बठिंडा मैंने इसलिए ड्रॉप किया था क्योंकि बठिंडा एक तो नया है,
मतलब उसका फर्स्ट बैच अभी पास आउट भी नहीं हुआ। अब इस साल वो 4th ईयर में जाएगा फाइनल देने के बाद, जो उनका मतलब सबसे आगे चल रहा है बैच। एक मतलब उनको 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, और उनका जो यूएसएमएलई का वेरिफिकेशन है जिसके कारण मैंने ड्रॉप किया था बठिंडा, वो भी काउंसिल जब हमारी काउंसलिंग हुई है ऑल इंडिया की, उससे 1-2 दिन बाद हुआ है शायद, यहाँ पहले हुआ है। ओके इसलिए भी मैंने छोड़ा था। और बाकी वहां पे कहते हैं कि अभी पेशेंट इनफ्लो इतना नहीं है, बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में। हो सकता है राजेंद्रा से अच्छा भी हो जाए, हो ही जाएगा डेफिनेटली, जैसे बाकी एम्स हो गए हैं ऋषिकेश, जोधपुर वगैरह। बट ये 2012 में आए थे सभी, जो ओके बठिंडा ये तो 19 में आया है। तो 19 वाले एम्स तो अभी थोड़े पीछे चल रहे हैं सब कंपैरेटिवली, तो ये इतने अच्छे नहीं है, मतलब मानते हैं ऐसे लोग। हमारे यहाँ पे भी एक बच्चा गया है वैसे, बठिंडा पटियाला छोड़ के, फर्स्ट राउंड में आया था वो पटियाला, बट वो कहता भाई इतनी गल बात भी नहीं है भी आप पटियाला छੱਡ के ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਓ। ओके यस सर। तो बाकी आईजीएमसी मैंने इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि वहां पर मेरे लिए तो रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो मतलब है भी रिज के भी पार जो शिमला में, तो वहां पे ठंड वंड भी बहुत पड़ती है, और रूम्स भी बहुत उनके छोटे ही हैं, तो मतलब ओके इतना हैबिचुअल प्लेस नहीं। तो अभी तुम्हें जो पटियाला में तुमने जो तुम्हारा फर्स्ट ईयर रहा उसमें तुम्हें क्या लगा कि तुम जैसे एक हाई रैंकिंग स्टूडेंट रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जो यहाँ पे जो कल्चर है या जो क्राउड है, या फिर यू फील कि वट एवर यू वांट टू अचीव, या तुम्हें क्या लगा अपने पिछले 1 साल के एक्सपीरियंस में? सर आप अकेले नहीं होगे अगर आप सोचोगे ना कि पटियाला में जैसे मैं था, जिस कर्नल है मेरे साथ और भी 5-6 बच्चे हैं जो हम्म। मेरे जितने रैंक पे ही पटियाला आए हैं, और उन्होंने बठिंडा ड्रॉप किया था, तो उनको भी कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे भी नहीं है। और हाँ, सब कुछ एक्सपोजर तो हमें भी मिलता ही है, चाहे मतलब ऑब्वियसली एम से कम मिलता है, रिसर्च की ऑप्शंस कम होते हैं, पर अगर खुद एक्सप्लोर करने जाओगे तो सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अब रिसर्च क्लब शुरू हुआ है मेरे हिसाब से, हमारे बैच की 2 बच्चे गए हैं, नेक्स्ट ईयर थोड़े ओके और जाएंगे, तो धीरे धीरे एक्सपैंड तो कर ही रहे हैं ये। ओके बहुत, हाँ वैसे तो मुझे पता है कि पिछले साल पटियाला की जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी वो तो बहुत ही हाई गई थी, राइट? 641 गई थी, यस। 641 गई थी, एंड बहुत हाई रैंकिंग कैंडिडेट्स ज्वाइन। वो तो अपने पंजाब में अपने शहर में है तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन भी होता है, कई बार हाँ लोगों को जी, लगता है कि अपने हाँ जी। शहर, बट यस, हाई रैंकिंग स्टूडेंट्स प्रेफर पटियाला। आर्यन, तुम्हारा क्या इनपुट है अपने कॉलेज को लेके? और तुमने कुछ दिन जीएमसी अमृतसर में भी लगाए थे, मेरे को लगता है कि फर्स्ट राउंड के बाद यू वर देयर यस इन सर, जीएमसी अमृतसर, तो अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हो यस ताकि ऑन है लोग। सर। ऑन है। हाँ आर्यन, तुम अपना दोनों जगह, या फिर तुम लोग अपने जिन दोस्त जैसे आकर्ष है या जो भी है उनसे भी डिस्कशन होता होगा, यस तो पहले तुम्हारे मार्क्स आई थिंक 627 या 32 कितने थे? 32 सर। हाँ 632 थे आपके। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा अपने कॉलेज का, और पंजाब के और कॉलेज को लेके आपका क्या इनपुट है। फिर मैं ईशांक से भी बात करूंगा, वो जीएमसी अमृतसर का एक्सपीरियंस शेयर करेगा। यस सर। सर पहले तो सर मतलब ये तो मैं सबको ये रेकमेंड करूंगा ही कि आपको सेकंड काउंसलिंग में जो मर्जी, सॉरी फर्स्ट काउंसलिंग में जो भी मिले उसको ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि अटेंडेंस जो है ना आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी, वो जो कॉलेज होगा उसकी, वो उसकी मतलब वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो वो ज्वाइन जरूर करना। ओके और वैसे मतलब जीएमसी ऐसे नहीं है कि मतलब जीएमसी अमृतसर पटियाला से इंफीरियर है। मतलब मैं आपको सही बताऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर जीएमसी अमृतसर का पटियाला से बेटर है। मतलब इसका कैंपस भी बड़ा है, जीएमसी अमृतसर का थोड़ा खुला कैंपस है। बाकी जो किसी आपको थोड़ा स्पोर्ट्स का ज्यादा शौक है तो यू कैन प्रेफर जीएमसी अमृतसर। और बाकी जीएमसी अमृतसर में भी ऐसे नहीं है कि सिर्फ कम नंबरों वाले लोग जा रहे हैं। वहां पे भी मतलब मेरे को याद है 680 वाले भी बैठे थे लोग, एक एक बच्चा 680 वाला भी था वहां पे, 670 वाले भी थे। और ओके हाँ मतलब ऐसे नहीं है कि उधर लोग हैं नहीं। बाकी ये तो है कि पढ़ाई के मामले में मतलब मेरे हिसाब से पटियाला में थोड़ी सीरियसनेस है ज्यादा, मतलब थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है कंपैरेटिवली। ओके बाकी मैं ये कहूंगा काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर आप हर जो भी चीजें करोगे आप, मतलब वो थोड़ा सा जितनी जल्दी हो सके वो कर लो। नहीं, क्योंकि अगर आप मतलब कंफर्टेबल टाइम पे जाओगे तो उस उन टाइम्स पे
बहुत सारे लोग होंगे तो आपको वेट बहुत करनी पड़ेगी। ये एक अच्छा पॉइंट इसने बोला। कई बार हम एकदम, हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत स्लो लिथार्जिक रहता है। मुझे लगता है कि काउंसलिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा क्रिटिकल प्रोसेस है। अब आपने परफॉर्मेंस दे दी, रैंक आ गई, लेकिन आपने अगर यहाँ पे लापरवाही बरत ली तो फिर तो सब कुछ जीरो है। दे डोंट नो कि आप कौन है। और जनरली हम लास्ट डेट का इंतजार कर रहे होते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट बनवाने में, या फिर कोई अपलोड करने में, या फिर फीस जमा कराने में। कई बार उनका सर्वर डाउन हो जाता है, कई बार ये हो जाता है। सिमिलरली फिजिकली रिपोर्टिंग में अगर मानो उन्होंने 2-3 दिन की बैंडविड्थ दी है, वी ऑलवेज ट्राई कि लास्ट में जाएं। मेरे ख्याल से अगर हम स्टार्टिंग में ये सारे काम करते हैं तो अगर हमारी कोई एरर भी होती है, कोई हमारे के साथ प्रॉब्लम भी होती है, तो हम उसे रेक्टिफाई करके नया अपलोड कर सकते हैं, या फिर Yes. नई चीज बना सकते हैं। तो सारे बच्चों से या सारे पेरेंट्स जो भी सुन रहे हैं, उनको तो मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा इसमें बहुत अलर्ट मोड में रहें। इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि यू शुड बी हाईली अलर्ट, एंड यू शुड नॉट टेक इट लाइक कि हाँ भाई हो जाएगा, इतनी तारीख है, 13 तक है तो चलो 12 को शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से ये गलत एटीट्यूड है। यू शुड लाइक बी रेडी। अब सब कुछ तो है आपके पास, ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वाई टू वेट। बिकॉज अगर जब हम कई बार भर देते हैं और पता चलता है कि यार ये ज्यादा बेटर होता, तो मेरे ख्याल से यू हैव एन ऑप्शन टू रेक्टिफाई इट एंड अपलोड इट अगेन। सिमिलरली इन फिजिकल वेरिफिकेशन कई बार वो ऐसे कई बार अड़ंगे लगा देते हैं कि ये लेके आओ, वो लेके आओ। ऐसी भी चीजें हो जाती हैं कई बार। जो मैंने 2-4 पेरेंट्स से मेरे को ये भी इनपुट मिला, हो सकता है कई बार एक स्टूडेंट की मेरे को याद आ रहा है, एम्स ऋषिकेश या कहीं गया था, उसको मेडिकल सर्टिफिकेट में उसको वहां पे वो फिजिकली वेरीफाई करने में कमियां निकालने लग गए कि तुम्हारा ये बेकार है, वो है। तो फिर उसने कहीं से कोई जानकारी निकाली या कुछ किया या वट। तो ऐसे सिनेरियोज क्रिएट हो सकते हैं आपके साथ। तो मेरा मानना है कि हमेशा अगर हम टाइम लेके जाएंगे किसी भी चीज में, चाहे वो फिजिकली वेरीफाई में हो या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में हो या चॉइस फिलिंग में हो, तो वी ऑलवेज एन ऑप्शन टू करेक्ट अस। अगर आप आखिरी मोमेंट पे आएंगे तो फिर पक्का पक्का आप जल्दी में गलती करेंगे ही करेंगे। तो बेटर है कि आप थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच रखें इसमें। हाँ, एग्रेसिव डजेंट मीन कि रॉन्ग। एग्रेसिव मीन्स कि अपने सही डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करेगा तो यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई, हाथ खड़ा करेगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट माई पॉइंट? दिस इज वेरी क्रिटिकल, एंड ये मैं आपको एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि जनरली मैंने देखा है कि बच्चे आखिरी मोमेंट पे परेशान होते हैं, वो कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। उसके बाद अगर अभी आप कुछ गलत करेंगे या भरेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको इनपुट भी मिल सकता है। और दूसरा, कई बार बच्चे काउंसलिंग के दौरान अपने दूसरे दोस्तों से, अपने क्लासमेट से टच में नहीं रहते। आई वॉन्ट कि आप लोग एक दूसरे से 3-4-5-6 लोग ज्वाइन करके आपस में एक दूसरे से टच में भी रहें। जब हम लोगों से डिस्कस करते हैं तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। कई बार हम किसी चीज को रॉन्ग इंटरप्रेट कर लेते हैं और उस रॉन्ग इंटरप्रिटेशन में भी हम गलती कर देते हैं, लेकिन अगर वही चीज हम 4-5-6 लोग जो हमारे जैसे प्रोसेस से गुजर रहे हैं उनसे वेरीफाई करते हैं तो हर किसी के इनपुट से हम कुछ सही डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप, मैं कहता हूँ कि अभी आप थोड़ा टच में भी रहिएगा, इन्फॉर्मेशन भी मिलती है हमें और हमारी अपनी गलतियां भी मिनिमाइज होती हैं। तो आर्यन, ईशांक, मैं आर्यन आपसे दोबारा कनेक्ट करूंगा एक क्वेश्चन को लेके जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईशांक, आपसे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करना चाहता हूँ जो शायद इनमें से भी बहुत सारे आज भी 1-2 पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे थे। ईशांक गुड आप हैं? इवनिंग सर। हाँ, यस गुड इवनिंग। सर। ईशांक, आपका स्कोर 588 था जहां तक मेरे को यस याद है ना? मेरे को यस थोड़ा, सर। मेरी मेमोरी ठीक है इस मामले में बच्चों के स्कोर को लेके। तो मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि आपके पास ऑप्शन था कि भाई आप जीएमसी अमृतसर भी ले लें या जीएमसी फरीदकोट भी ले लें या जीएमसी मोहाली भी ले लें। आई होप तीनों कॉलेज की जो यस सर। लास्ट कट ऑफ गई है वो तीनों आपकी क्लियर थी। और यस आज सर। भी मेरे पास कुछ पेरेंट्स के फोन आए, देवर आस्किंग कि भाई जैसे जनरली, चलो जीएमसी पटियाला का तो मैं मानता हूँ कि हमारे शहर में भी है और थोड़ा ज्यादा है, जिसका जो भी नाम है। यस सर। बट if I compare this अमृतसर, फरीदकोट और मोहाली स्पेशली, राइट, तो आप कैसे उसको देखते हैं? मतलब क्योंकि जैसे जो ट्रेंड अगर मैं पिछले साल का देखूं तो मोहाली की कट ऑफ हाई गई थी। यस रीजन सर। बहुत क्लियर है कि इट इज इन ट्राई सिटी, तो शायद लोगों ने। चंडीगढ़ है सर। आपका अपने कॉलेज को लेके क्या इनपुट है और इन तीनों कॉलेजेस के लिए आपने पिछले साल क्या रिसर्च की?
सर मतलब इन तीनों कॉलेजेस में जो मतलब चारों कॉलेजेस में ही पंजाब में पढ़ाई तो सब में सेम ही करवाई जाती है, मतलब अपने आप ही करना होता है। बट जैसे आर्यन ने कहा है कि पटियाला में फरीदकोट में स्ट्रिक्टनेस काफी ज्यादा है, अमृतसर में लीनियंसी ज्यादा है थोड़ी सी, वो कुछ नहीं कहते, आप जो मर्जी करो। ओके। और पढ़ाई के मामले में भी ठीक है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत है अमृतसर में, इन्होंने नए नए जिम, स्विमिंग पूल, बहुत कुछ नया नया बनाया है और बहुत अच्छे से इक्विप्ड किया है उसे, मतलब तो एक्स्ट्रा करिकुलर काफी अच्छा है। इंफ्रा काफी अच्छा है आपके हिसाब से, राइट? कैंपस का साइज काफी बड़ा है, बाकी पढ़ाई तो सब में नॉर्मल वही होती है जो सब कराते हैं, बस टीचर्स ने एक ही काम करना होता है, आगे पीपीटी पढ़नी होती है। अमेरिकन से अगर मैं पढ़ाई के एस्पेक्ट्स को देखूं तो शायद मेडिकल लेवल पे इतनी मैच्योरिटी बच्चों के अंदर ही होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कोई ऐसे डंडा मार के तो पढ़ाएगा नहीं, वहां पे यस पढ़ना सर, तो हर बच्चे खुद को ही का खुद ही सारा होगा। कुछ करना है। हाँ, बट ये हो सकता है कि हाँ मैनेजमेंट कुछ चीजों को लेके कि क्लास टेस्ट ले रहा है या उसको लेके थोड़ा स्ट्रिक्ट या नॉट स्ट्रिक्ट हो सकता है। बट जो मेरा भी अपना खुद का इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है, चाहे आप आईआईटी चले जाओ, चाहे एनआईटी चले जाओ, चाहे ट्रिपल आईटी चले जाओ, मैंने हमारे खुद के स्टूडेंट्स जाते हैं तो मुझे लगता है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में भी ऐसे बच्चे भी मैंने भेजे हैं जो वहाँ फेल हो गए हैं, और ऐसे भी भेजे हैं जो वहाँ टॉप किए हैं। तो व्हाट ये तो ईशांक ने एक अच्छी बात बोली है मेरे ख्याल से कि इन मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ना नहीं पढ़ना सिमिलरली जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है तो बच्चे के हाथ में है, राइट? यू हैव टू देयर, इट इज नॉट कोचिंग इंस्टीट्यूट की भाई आपको कोई बार बार बोले मोटिवेट करे, इट्स ऑल योर विश, आप कैसे अपना काम करना चाहते हैं। तो फिर भी ईशान, जैसे आपने जीएमसी अमृतसर लिया, अभी आपका मन नहीं करता कि मैं फरीदकोट ले लेता या मोहाली ले लेता? मतलब सर मतलब फरीदकोट में तो ये कहते थे कि उसमें डिस्टेंस इतना ज्यादा है और वो बहुत आइसोलेटेड सा एरिया है, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल वैसे सही भी बात है। मैंने इतना घूमना फिरना में ऐसे इतना नहीं है ये भी, बट वो कहते थे कि आप प्रेफर करो कि आप ऐसा लो जहाँ पे थोड़ा सा देखने को भी कुछ हो, ताकि थोड़ा मन भी लगे कि फरीदकोट। बट वैसे मैं सबको यही कहूंगा जिसको पढ़ने के लिए जाना है ना वो फरीदकोट ही ले। बट जो हमारे बच्चे यहाँ पे सेकंड राउंड में फरीदकोट से शिफ्ट होके यहाँ पे आए थे, वो तो यही कहते थे कि फरीदकोट और अमृतसर में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, टीचिंग भी सेम ही है दोनों की, कि रादर अमृतसर में अभी फिर भी टीचर पढ़ा देते हैं, फरीदकोट में तो फटाफट फटाफट और करवाते हैं। ओके। और मोहाली मतलब के वो ये लिए, कहते थे, मोहाली मोहाली का के कहते हैं कि वो अच्छा करवाते हैं, मोहाली वाले अच्छा करवाते हैं। ओके, मोहाली के बारे में मुझे एक इनपुट तो मिला है। एक स्टूडेंट हमारी गई थी वोवेरॉन, शी टोल्ड कि वहाँ की जो प्रिंसिपल मैम है वो पीजीआई की हैं, ओल्ड पीजीआई वाली हैं, तो उनका उनका कंट्रोल अच्छा है। बट क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर एक कॉलेज इतना नया है जहाँ पे सीनियर्स नहीं है, या फिर तो ना कोई फ्रेशर हम पार्टी हो रही है, ना कोई फन हो रहा है, ना कोई एक्टिविटीज हो रही है, तो कॉलेज लाइफ में जो मसाला चाहिए होता है। फ्रेशर्स तो हमारी भी नहीं हुई सर। यस हमारी भी नहीं हुई अभी तक। तुम लोग की तो हो गई थी, मैमसी वालों की तो। हॉस्टल नाइट थी वो, मिस्टर मिस फ्रेशर भी नहीं बनाया, उसमें कुछ नहीं होता वो। फ्रेशर तो चलो मैंने एक एग्जांपल लिया है, बट उसके अलावा भी कुछ इवेंट्स, तो जैसे अब तुम लोग तो जो दिल्ली वाले हो तो पल्स का भी आनंद ले रहे हो बेसिकली, और भी मतलब मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो होती होगी। जो मतलब मेरा कहने का भाव है कि चलिए मैं अगर ये मस्ती वाली एक्टिविटी को भी थोड़ा अवॉइड करूं, तो इफ यू हैव सीनियर्स जो 3-4 साल 5 साल हैं, एक बैच निकला, तो एक गाइडेंस, तो मेरे को लगता है कि कॉलेज um, में सीनियर्स का एक रोल होता है। मतलब आप सीनियर्स लोग की उसको इतनी लेके ज्यादा क्या जरूरत होंगे? पड़ती नहीं है, मतलब रादर अमृतसर के सीनियर्स तो मिस गाइड करते हैं कि ना ही पढ़ो, वो तो ये कहते हैं कि बस ना ही पढ़ो, वो तो ये कहते हैं, रादर ये नहीं कहते कि पढ़ो, तो वो तो मिस मेरे को गाइड ही करते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा है तुम गलत सीनियर से तुम्हारा इंटरेक्शन हो गया है। ऐसे भी लोग होते हैं नहीं जो मेरे को लगता है। नहीं, यहाँ पे कोई डिस्कस ही नहीं करता किसी से, सब अपना अपना पढ़ते हैं, जैसे जिसको मन है जिसका पढ़ने का। ओके, मुझे लगता है कि मस्ती का माहौल एकदम फुल ऑन है वहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ वहां पे बच्चे पढ़ते नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। मेरे को लगता है कि वो मोर और लेस सेम स्टोरी होगी। आप लोगों का क्या इनपुट है, आर्यन और मनमंदर, अपने कॉलेज की इस तरह के चीज को लेके जो मैंने डिस्कस कर रहा सर वो तो हूँ? मतलब हर कॉलेज में ये बात है कि हर कॉलेज में हर तरह के लोग होंगे ही, बस आपको थोड़ा सा प्रोपोर्शन चेंज मिल जाएगा। आपको हर कॉलेज में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो पागलों जैसे पढ़ेंगे, हर कॉलेज में ऐसे लोग भी पढ़ेंगे मिलेंगे जो नशे नुशे करते होंगे, बस थोड़ा सा प्रोपोर्शन का फर्क होगा। हर कॉलेज में हर तरह के होंगे। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बात है। इन एवरी कॉलेज, इवन अच्छा। हर कॉलेज में, इवन नॉट इन मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सेम कहानी है। हर तरह का क्राउड हर जगह आता है,
नशे करने वाले भी आते हैं, पढ़ने वाले भी आते हैं, नहीं पढ़ने वाले भी आते हैं, और दोनों तरफ भी काम करने वाले आते हैं, जो पढ़ भी लेते हैं और मस्ती भी कर लेते हैं। एक बैलेंसिंग रखते हैं, जो कॉलेज लाइफ को जीते भी हैं और पढ़ाई में भी डिसेंट परफॉर्म कर देते हैं, जो मेरे को लगता है सबसे बेटर रहता है। ऐसा मतलब मेरी फीलिंग है। तो अगर मैं पंजाब काउंसलिंग में जिन बच्चों ने लिया है, अगर उनसे मैं पूछूं कि आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी पंजाब के चारों कॉलेजेस के ऑर्डर में, तो मनवंदर आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? सर फर्स्ट तो पटियाला भर लो। ओके। सेकंड पे अगर पढ़ना ही है तो मोहाली में पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब वहाँ के तुम्हें बच्चे भी बोलते हैं। तुम्हें किससे मिला ये इनपुट मोहाली की पढ़ाई को लेके? मतलब हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके फ्रेंड्स हैं मोहाली में, पढ़ाते तो वहाँ पे अच्छा है मोहाली में, ओके। पर वहाँ पे व्हाट और अबाउट कुछ नहीं है। द व्हाट अबाउट द हॉस्टल्स एंड अदर थिंग्स? हॉस्टल्स हॉस्टल उनके काफी अच्छी है। ठीक है, उनके सर नहीं होंगे ना, मतलब कॉलेज ही नहीं है तो। हाँ, कॉलेज ने है तो हॉस्टल ठीक होंगे। मेरे को भी पता चला कि वहाँ पे अटैच बाथरूम्स में है। बाथरूम्स हैं, है ना? ऐसा मुझे पता चला है। हाँ ओके। जी। तो तुम्हें लग रहा है कि सबसे पहले पटियाला भर दें, फिर तुम अगर मोहाली भर तो दो। मोहाली। हाँ ओके। जी। फिर अमृतसर भर दो। फरीदकोट तो चलो है ही आइसोलेटेड एरिया, अगर पढ़ने जाना है तो चले जाओ, मतलब वैसे आइसोलेटेड सा एरिया, अगर जाना है तो चले अगर हाँ, अगर थोड़ी सी हैपनिंग सिटी में रहना है तो यू कैन चूज जाओ अमृतसर। अमृतसर। हाँ राइट। जी। ये आपको क्या लगता है ईशांक, अगर इस साल आप पार्टिसिपेट करते तो आप क्या ऑर्डर भरते? तो मैं तो मोहाली को ही आगे रखता। मुझे लग रहा है कि मोहाली काफी हॉट हॉट बनता जा रहा है, और इवन लास्ट ईयर भी मोहाली की कट ऑफ वाज हाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट। ANU की भी उसकी काफी ज्यादा थी। तो आप लोगों को ये नहीं लगता कि कॉलेज में अगर सीनियर बैचेस नहीं है तो फिर जो एक फन एलिमेंट चाहिए थोड़ा स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, आपको क्या लगता है तेजस्विनी और अलंकृत कॉलेज में उस चीज का कितना रोल होता है या नहीं होता है, अगर दूसरे फैक्टर में वो सही है तो? सर मतलब आई थिंक सीनियर्स तो चाहिए ही होते हैं। चाहिए और होते हैं मतलब ना? पता नहीं इसके कैसे सीनियर हैं जो मतलब ठीक ही बोल रहा होगा, ऑब्वियसली किसी ने ऐसा मिसगाइड किया ही होगा। हमारे भी हैं ऐसे सीनियर्स जो बोलते हैं कि इतना तो नहीं पढ़ना होता, इतना भी क्या है। पर मतलब मेजोरिटी लोग तो पढ़ते ही हैं। और फिर वो अगर नहीं भी पढ़ना या बोल भी रहे हैं कि नहीं पढ़ना, तो वो गाइड कर देते हैं कि फिर पास कैसे होना है, और फिर मतलब नंबर कैसे लाने हैं। ये नहीं कि नहीं पढ़ना हो जाओ फेल। तो हम्म। मतलब गाइड तो कर ही देते हैं ना, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, क्या कैसे करना है। ऑब्वियसली उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो उस चीज से निकल चुके हैं, वो बता सकते हैं। और फिर मतलब वो तो पॉइंट हमेशा ही रहेगा ना कि जो एल्यूमिनाई है वो तुम्हें आगे फायदा करेगी। अगर तुम्हें कहीं पे भी आगे जाना है तो तुम्हारा उस कॉलेज का नाम और वो तुम्हारे साथ एसोसिएटेड होते हैं, तुम्हारा एक कम्युनिटी होता है उधर भी, तो वो फायदा होता है। और मतलब कहते रहो कि पढ़ाई 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 तो हर जगह ही होती है, पर थोड़ा बहुत तो चाहिए ही होता है ना फन एलिमेंट। एग्जैक्टली exactly। मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ऐसे ही रहता है। मतलब मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी जब बच्चों को गाइड करता हूँ तो मैं थोड़ा प्रेफर करता हूँ कि एक ऐसा कॉलेज चुनो जहाँ पे एक सिस्टम है। अगर कोई कॉलेज थोड़ा पुराना है तो एटलीस्ट वहाँ कोई सिस्टम तो डिजाइन होगा कि भाई इस टाइम ये होना है, इस टाइम ये होना है, इस टाइम ये होना है। जो नए कॉलेजेस जो बहुत ही नए हैं, जिनमें एक ही बैच है या कोई भी बैच नहीं, जैसे लास्ट ईयर तो मोहाली बिल्कुल ही नया था, तो वहां तो थोड़े एक्सपेरिमेंट होंगे, कोई सोसाइटी नहीं होगी। मतलब हाँ वही, सोसाइटीज नहीं होती हैं, कुछ कल्चरल इवेंट्स नहीं होते हैं, और वो भी गलतियां कर रहे हैं, ये गलतियां करके सीख चुके हैं। एग्जैक्टली exactly। तो चलिए, वो वैसे हर किसी का अपना इंडिविजुअल डिसीजन हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को मोहाली इसलिए भी अट्रैक्ट करता है बिकॉज इट इज नियर टू चंडीगढ़, तो दैट लोकेशन में बी ए फैक्टर। बट अगर मैं अपना पर्सनल व्यू दूं तो मुझे लगता है कि देखो, पढ़ाई बच्चे के हाथ में होती है। ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जो आपको सब्जेक्ट घोट के पिला देगा, जो मेरा मानना है। ऐसा नहीं है कि कोई, जितना मैं इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस को जानता हूँ, कि आप देखेंगे कि हर, जैसे कि हमारी कोचिंग में भी होता है, हम लोग मेहनत तो सारे बच्चों के साथ सेम करते ही हैं, बट हर कोई बच्चा उस लेवल तक नहीं पहुंचता है, वो भी सेम ही बात है। तो पॉइंट है कि मेरे को लगता है नहीं है कि कोई ऐसी वो पढ़ाई बहुत क्रिटिकल फैक्टर होगा। वो तो बच्चे के खुद के मोटिवेशन पे भी डिपेंड करता होगा। टीचर कितने भी अच्छा पढ़ा रहे हो, अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, और टीचर जितना भी मॉडरेट पढ़ा रहे हो, अगर किसी ने जितना पढ़ने की जरूरत है उतना पढ़ लिया तो पढ़ेगा, जो मेरा मानना है। वैसे हर किसी का अपना इंडिविजुअल डिसीजन हो सकता है, किसी को लोकेशन फैक्टर अट्रैक्ट कर सकता है। लास्ट ईयर जैसे एक लड़की, दो तीन लड़कियां गई थी, उनको मोहाली की लोकेशन, एक के पेरेंट्स वहां काम कर रहे थे इसलिए वो चले गए। ऑल्दो दे अप्रिशिएट उन, जैसे एक लड़की से मैं मिला भी था वोवेरोन से, शी टोल्ड कि हमारी जो प्रिंसिपल मैम है वो बहुत अमेजिंग है एंड शी इज ट्राइंग हर बेस्ट
टू मेक दिस कॉलेज वेरी ग्रेट। तो मे बी कि जब आप लोग पास आउट हो उस समय तक कॉलेज का माहौल कुछ और हो, राइट। बट अभी अगर आप मोहाली जाएंगे तो आपको जो चीजें नहीं मिलेंगी वो मैं बता सकता हूँ। कम्युनिटी आप मिस करेंगे, आप सीनियर्स के गाइडेंस को मिस करेंगे, दीज थिंग्स विल डेफिनेटली बी मिस्ड। और अमृतसर वर्सेस फरीदकोट में हमेशा लोकेशन ही एक फैक्टर ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है कि भाई अमृतसर इज लाइक थोड़ा वैसे सिटी है जो फेमस है, फरीदकोट थोड़ा दूर या अलग आइसोलेटेड जो इन बच्चों ने बोला। तो इस तरीके से आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि डिसीजन हमेशा खुद का ही लेना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की एक अलग अलग थॉट होगी जो मुझे लगता है। करमन आपने भी ज्वाइन किया है। करमन आई थिंक 614 मार्क्स थे। करमन आपके कितने थे? हाँ जी सर। हाँ, गुड इवनिंग है ना। सर। गुड इवनिंग। तो करमन आपको मतलब जीएमसी आई थिंक जीएमसी पटियाला 612 पे भरा था और आप 614 पे आपको मिला। आपको इसलिए अच्छा लगा कि आपके फ्रेंड्स आपके साथ थे कि हाँ जी आपको सर। कॉलेज में मजा आ रहा है? क्या कहना चाह रहे हो आप? सर फ्रेंड ग्रुप था एक तो पटियाला और ऑब्वियसली लोकलाइट हो तो इसलिए। तो यू आर हैप्पी इन जीएमसी पटियाला? हाँ जी सर डेफिनेटली। तो आपके जो फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेजेस में अमृतसर या फिर मोहाली या फरीदकोट, उनसे आपकी बात होती है तो आप हाँ वो जी क्या सर। लगता है? सर जीएमसी अमृतसर मतलब पढ़ाई तो देखो मोर ओवर मतलब आप पे ऊपर ही डिपेंडेंट होती है, मतलब अपने पढ़ना कितना है। लेकिन अमृतसर ज़्यादा लीनियंट है। जीएमसी अमृतसर, फरीदकोट काफ़ी स्ट्रिक्ट है पढ़ाई के मामले में, और मोहाली भी। जीएमसी फरीदकोट और मोहाली दोनों काफ़ी स्ट्रिक्ट है पढ़ाई के मामले में। मोहाली में तो एक ही सिंगल बैच है, तो उनको तो लिटरली फील होता है कि जैसे स्कूल में है, कॉलेज में नहीं है। तो ओके। हाँ जी, जीएमसी अमृतसर पढ़ाई के मामले में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। जीएमसी पटियाला मतलब मॉडरेट सा आ गया कि अच्छा हाँ हमारे स्ट्रिक्ट भी हैं लेकिन बट ठीक है। और फरीदकोट में तो काफ़ी पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। ओके। हाँ तो जी आपके सर। हिसाब से तो जो मेरे को इन बच्चों के इनपुट से मिल रहा है, और अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ पंजाब के कॉलेजेस को लेके, तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई पटियाला तो चॉइस रख ही सकते हैं अपनी पहली, बट मोहाली में पढ़ाई का अच्छा माहौल है, फोकस ज़्यादा है। सिमिलरली फरीदकोट। तो अगर दोनों में सेम सिनेरियो है और आपको इस चीज़ से उतना फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सीनियर में कितने लोग हैं, क्या है, नहीं है, जो भी है, और लोकेशन आपको ज़्यादा एक्साइट करती है, तो आप मोहाली जा सकते हैं। अगर आपको लोकेशन, अगर आपको ये चाहिए कि एक एलुमनाई कल्चर हो, पुराने स्टूडेंट्स भी हों, एक सोसाइटीज हों, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मस्ती हो, प्लस पढ़ाई हो, तो आप अमृतसर जा सकते हैं, राइट। देन मोहाली, देन फरीदकोट, मतलब वो फिर आपकी चॉइस है। आई थिंक आप लोगों को बहुत सारे इनपुट यहाँ से मिले होंगे। अब मैं कुछ पंजाब के और कॉलेजेस के बारे में बात करता हूँ, जैसे डीएमसी लुधियाना भी एक बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है। तो आप सबको शायद वो मिल ही जाता, तो आप लोगों ने डीएमसी लुधियाना को क्यों प्रेफर नहीं किया? मनमंदर, आपको क्या लगता है कि व्हाई डिड यू नॉट चूज डीएमसी लुधियाना? सर मेरा तो बेसिकली पर्सनल रीजन भी था कि मैंने घर पे ही रहना, मतलब होम टाउन में रहना है, ये ओके। भी था। और वैसे भी वो फी डिफरेंस भी है मेरे हिसाब से डीएमसी के काफी। वहां पे वो कुछ केस सा भी चल रहा है शायद डीएमसी का कि उन्होंने सारी फी अपनी 9 लाख वाली कर दी है, कुछ है ऐसा, मतलब जो जब आए हैं हाँ, वहां से। डीएमसी उन कॉलेजेस ने एक फॉर्म भरवाते ही हैं वो लोग कि अगर हम केस जीत गए तो आपको इतनी फीस देनी पड़ेगी, तो आपको लग रहा है कि वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहता था, राइट? हाँ जी अदरवाइज मतलब। अगर मैं कॉलेज पर्सपेक्टिव से पूछूं या आपके जो भी डिस्कशंस होते हैं इंफ्रा या पढ़ाई या जो भी और जो माहौल है कॉलेज का, व्हाट यू गिव इनपुट अबाउट डीएमसी? आई होप इट इज अ वेरी ग्रेट और पॉजिटिव इनपुट। हाँ जी सर, कॉलेज तो बहुत अच्छा डीएमसी। तो डीएमसी का जो कुछ लोगों के मन में जो डाउट होता है वो उनकी फीस को लेके है, और जो बेसिकली जो एक केस चल रहा है कि भाई इफ दे विल विन दे यू हैव टू चार्ज कंप्लीट फी वट एवर, तो वो एक बड़ा कंसर्न है। अदरवाइज कॉलेज वाइज, इंफ्रा वाइज, इट इज रियली ए ग्रेट कॉलेज। ठीक है। करण गोयल, मेरे ख्याल से करण आप करण गोयल ज्वाइन कर ले। करण आपने करण, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करण करण दिख नहीं रहा मुझे। ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को अच्छा, आप लोग और क्या इनपुट दे सकते हैं जो पंजाब काउंसलिंग वाले बच्चे हैं, कि कुछ ऐसी गलती नहीं करनी है या फिर ये नहीं करना है? आपको जो लग रहा है कुछ ऐसा इनपुट, कोई ऐसा चीज जो आपको लग रहा है कि मेरे से हो जाती गलती या आपके किसी फ्रेंड से हो जाती जो अवॉइड करनी चाहिए?
जो भी रूल्स है वो बहुत अच्छे से पढ़ो काउंसलिंग के, क्योंकि जैसे मुझे याद है कि अगर आपने पंजाब की जो फर्स्ट काउंसलिंग है उसमें अगर आपने सीट अवेल कर ली तो आप ऑटोमेटिकली एंटाइटल्ड हो जाते हो कि सेकंड काउंसलिंग में आप पार्ट ले सकते हो, लेकिन उसके बाद वाली जो काउंसलिंग है मॉपअप वगैरह उसमें आप नहीं पार्ट ले सकते। तो ये जो छोटे छोटे रूल्स वगैरह इनका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने ऑल इंडिया में कोई काउंसलिंग में पार्ट लिया तो स्टेट में नहीं ले सकते, तो ये एक बार रूल्स अच्छे से पढ़ना अभी जरूरी रूल है। थोड़े से चेंज भी होते हैं, जैसे इस साल पंजाब में आपकी एलिजिबिलिटी तभी है जब आपने नीट का फॉर्म भरते वक्त अपनी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी पंजाब मेंशन किया। ये भी इस साल थोड़ा इंट्रोड्यूस हुआ है, डेडिकेटेडली मेंशन किया है आपके उसमें। तो ठीक बात है कि रूल्स आपको बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं, और मैंने जैसे बोला कि आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ जी सर, क्योंकि अगर मतलब आपसे कोई भी ये गलती हो जाती है कि सामने आप लाइक उनके रूल्स के अगेंस्ट चल जाते हो, दोनों काउंसलिंग में आप सीट अवेल कर लेते हो तो आप B बार हो जाते हो, तो आपकी सीट बेसिकली चली जाती है फिर वो। बिल्कुल। तेजस्विनी, अलंकृत, आप लोगों को लगता है कि जैसे कि जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, फॉर एग्जांपल जिनको पंजाब के बाहर भी कुछ कॉलेजेस मिल रहे हो, तो वेदर दे शुड ऑप्ट फॉर इट, और जैसे कि आप लोगों को लगता है कि भाई किसी की, फॉर एग्जांपल अगर ये तो मैं मान सकता हूँ कि किसी की 300 400 500 तक रैंक आ रही है, तो वो शायद उसका जो होराइजन है वो दिल्ली के कॉलेजेस हो गया, GMC हो गया, चंडीगढ़, ये इसके अलावा आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल किसी को और कॉलेजेस ऑप्ट करने चाहिए इंडिया के, या आपने कुछ नाम सुने हो रेदर देन स्टिकिंग टू पंजाब? तो मतलब पहली बात तो हम लोगों ने तो 6,000 रुपया खराब किया था पंजाब काउंसलिंग में फिल करके। तो अगर आपका मतलब बिल्कुल श्योर ही है कि ऑल इंडिया मिलना ही मिलना है तो स्टेट वाला साइड मत घुसो, मतलब थोड़ी सी भी वो टेंशन मत लो, जैसे कि अवॉइड आदित्य करो। दत्ता ने, आई थिंक आदित्य दत्ता ने ऐसे ही किया था, जी ही जी डिड नॉट फिल स्टेट काउंसलिंग, ही सिंपली फिल्ड ऑल इंडिया काउंसलिंग, एंड उसने वो वाली टेंशन नहीं ली बिकॉज ही वाज वेरी क्लियर। उसको अपनी रैंकिंग पे दिख रहा था कि मुझे एम्स ऋषिकेश मिल जाएगा, राइट? आप ये कहना जी चाह जी रहे हैं? सर। जी सर। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ही श्योर हैं कि आपके जो मार्क्स हैं या रैंक है उनसे आप जो स्टेट, जो ऑल इंडिया रैंकिंग से आपको ऑल इंडिया कोटा से जो मिलने हैं वो मिल जाएंगे, या उनमें से एक दो नीचे वाले तक भी आप जाओगे, तो अकॉर्डिंग टू हिम इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट, तो देर इज नो पॉइंट टू पार्टिसिपेट इन स्टेट राउंड। मतलब वो एक, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी सर, मतलब पहले से ही बी श्योर रहो। ऐसा मत करो कि मेरे पास बहुत ऑप्शन है, मैं लास्ट तक बहुत ऑप्शंस रख रहा हूँ। पहले से ही उन ऑप्शंस को नैरो डाउन करके रखो कि यार मुझे यहाँ जाना है, मेरे पास ये 2-3 चॉइसेस है, मुझे यहाँ जाना है। अगर तुम लास्ट तक रखोगे फिर लास्ट डे भी बच्चे चूज कर रहे होते हैं कि इसको ऊपर कर देते हैं, नहीं इसको नीचे कर देते हैं, ये तो मिल ही जाएगा। तो उस चीज को मतलब पहले से ही क्लैरिटी रखो। अच्छा, आप लोगों को ये भी एक मैं इनपुट दे देता हूँ कि बच्चों को कई बार क्या लगता है कि वो अपनी पिछले साल की रैंक देख लेते हैं और उतने ही कॉलेज भरते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर सेफ साइड कुछ नीचे भी कॉलेजेस बढ़ने चाहिए, क्योंकि रैंकिंग तो अप डाउन हो ही सकती है? जी सर, मतलब जितने भर सकते हो भर दो, ऐसा था। एग्जैक्टली exactly. और मैंने मैंने एक चीज मैं पहले थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। बच्चों को ये लगता है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपकी पहली चॉइस पटियाला है, दूसरी अमृतसर है फॉर एग्जाम्पल, तीसरी फरीदकोट और चौथी मोहाली फॉर एग्जाम्पल। ऐसा नहीं कि यही बढ़नी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपना प्रेफरेंस ऑर्डर ये भरा है और आपको अगर पहले राउंड में आपकी सेकंड चॉइस मिल गई, फॉर एग्जाम्पल अमृतसर, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके पास सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके पास एक बार में एक ही कॉलेज की एक ही सीट अवेलेबल होगी। इट वुड नॉट लाइक दैट कि आपको भाई अगर मेरे को अमृतसर, क्योंकि आपके लिए अमृतसर ऊपर है डजंट मीन कि उनकी रैंकिंग में भी अमृतसर ऊपर है, राइट? वो तो आपने अपना भरा कि भाई मुझे अमृतसर चाहिए, इट डजंट मीन कि उसके नीचे आपने जो भी भरा है वो सब आपको मिलेगा। तो अपनी प्रायोरिटीज को बहुत ही ज्यादा भरते वक्त सोचिएगा कि मुझे क्या चाहिए। आपको ये ध्यान रखते हुए अपनी चॉइसेस बढ़नी है कि व्हाट यू वांट। अगर आपको चाहे, अगर आप उस कॉलेज के लायक रैंकिंग पे हैं तो मिलेगा, नहीं तो आपकी सेकंड चॉइस देखेंगे। सेकंड के लायक हैं तो मिलेगा, नहीं तो आपकी थर्ड देखेंगे। तो इस चीज को आप बहुत ध्यान रख के
भरिएगा। अलंकृत, आप क्या इनपुट देंगे इस पे? जी सर, बिल्कुल। मतलब ऐसा मत सोचना कि मेरे पास बहुत सारे कॉलेजेस पड़े हैं, मेरे पास सिर्फ एक कॉलेज है। और हाँ, इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर तुम फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन के लिए भरते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुमने फर्स्ट राउंड में चॉइसेस भरी थी सेकंड राउंड में वो अपने आप भरी हो गई। सेकंड राउंड में यू नीड टू फिल द न्यू चॉइसेस अगेन। तो कई लोग क्या करते हैं कि जो जी जी कई लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट राउंड में चॉइसेस भरी थी उन्हें लगता है कि हमने अपग्रेडेशन के लिए भर लिया, तो अब सेकंड राउंड में चॉइसेस अलग से दोबारा से भरने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट राउंड वाली भरी ही हुई है। तो अगर अपग्रेड होना होगा अपने आप हो जाएगा ऊपर वाला, तो ये गलती मत करना। सेकेंड राउंड में आपको अपनी रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू चेंज। आपको एक नया ऑर्डर आपको एक ऑर्डर दोबारा भरना पड़ता है। हो सकता है वो सेम ही ऑर्डर हो सकता है कि वो आप जो चेंज करके भरना चाहो वो चेंज करके आप भरे, राइट? जी सर। जो बच्चे, मैं कुछ बच्चों के लिए और इनपुट लेना चाह रहा हूँ, जो बच्चों थोड़े प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जैसे कि पंजाब के पेम्स जलंधर हो गया या ज्ञान सागर, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ऑन द वर्ज हैं और उनको वहां पे गवर्नमेंट सीट या प्राइवेट सीट मिल जाएगी। तो जितना मेरा आप लोगों के बैचमेट से इंटरेक्शन है, उनका इनपुट उन कॉलेजेस को लेके भी ठीक है, क्योंकि हर किसी के पास ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि उनको जीएमसी ही मिले, है ना। हर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि उनको एमएएमसी ही मिले या वीएमएमसी ही मिले। बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जिनको प्राइवेट कॉलेज में या तो गवर्नमेंट सीट मिल जाए, या कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको एमबीबीएस करनी है एंड दे विल ऑप्ट फॉर मैनेजमेंट सीट। तो आप लोगों को उन कॉलेजेस के लेके कुछ इनपुट्स हैं, इफ यू कैन शेयर, तो आप उन लोगों का भी हेल्प करेंगे जो बच्चे उन कॉलेजेस में, या एसजीआरडी हो गया या फिर आपका पिम्स हो गया या ज्ञान सागर हो गया। क्योंकि जितना भी मेरा आपके बैचमेट से इंटरेक्शन है, जैसे ज्ञान सागर को लेके बच्चों के मन में डाउट रहता है, लेकिन जितना भी आपके बैचमेट्स गए हैं, अकॉर्डिंग टू देम पढ़ाई वाइज वहां भी अच्छा खासा प्रेशर रहता है। एसजीआरडी के लिए भी मैंने ऐसे सुना है। तो आप लोगों का कुछ अगर उस पर इनपुट मिल जाए मुझे, तो यू कैन शेयर इन 2-3 लाइन्स, एनीवन, आप में से जो भी हो, चाहे वो। सर ज्ञान सागर में पढ़ाई ज्यादा अच्छी है। Okay. और जो पंजाब का टॉपर है इस बार का, पिछले साल के बैच का फर्स्ट प्रॉफ का, वो ज्ञान सागर से ही था इस बार का। अच्छा, ओके। हाँ, तो वहां पे टीचर्स ना खुद पर्सनली बच्चों को कमरों में आके कहते हैं हम पढ़ाते हैं, आपको डाउट लेके आओ अपना। तो वहां पे थोड़ा सा ये चीज ज्यादा है। एक और चीज सर, जैसे जो बच्चे फर्स्ट राउंड में जिनको सेमी गवर्नमेंट सीट मिलेगी, तो ना पिम्स वाले क्या करते हैं, वो 70,000 भरा लेते हैं कि हमारा हॉस्टल यूज करने का, मतलब ऐसा सब बहुत ज्यादा वहां पे सीन क्रिएट कर देते हैं कि वो भरना पड़ेगा, नहीं तो एडमिशन नहीं होगी उसके बिना। तो जो Okay. बच्चे फर्स्ट राउंड में वहां पे जाएंगे और वो अपग्रेड करेंगे सेकंड राउंड के लिए, तो वो वहां पे उनको जाके यही कह दें कि हम लोकलाइट हैं यहीं के, हमने तो यहाँ पे पीजी में ही रहना है, क्योंकि फिर आपको नहीं 70,000 भरना पड़ेगा। और फिर जब सेकंड राउंड में आपका अपग्रेड हो जाएगा, फिर आपको वो फिर से फॉर्मेलिटीज में बैंक जाओ, मेरा दोबारा से रीन्यू करवाओ, फिर वो दोबारा से पैसे डालते हैं, फिर वो बहुत दिन लग जाते हैं उनको करते करते। तो कुछ बच्चे तो वहां पे यही कह रहे थे कि हमें यहाँ पे लेना नहीं है हॉस्टल। नहीं, अगर मानो, पर उसका जो आपने एक पर्सपेक्टिव तो मुझे बता दिया, लेकिन अगर मानो पिम्स में ही बच्चे का फाइनल रह गया, तो क्या फिर हाँ हॉस्टल दोबारा मिल जाएगा? हाँ हाँ, फिर वो मिल जाएगा, मतलब वो मिल जाएगा। बट वही है ना, एक बार के लिए, जैसे आर्यन कहता कि अटेंडेंस मैटर करती है, नहीं नहीं, इन्होंने हमारी वाली अटेंडेंस भी कुछ नहीं किया। इन्होंने जब हम आए थे वहां पे, वहां से कैलकुलेट करनी स्टार्ट की है। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 महीने पिछली कैलकुलेट की है, हमारी तो वहीं से स्टार्ट किया जब हम वहां पे आए थे सेकेंड राउंड से। तो आपको पहले राउंड में पिम्स जलंधर की सेमी गवर्नमेंट मिली थी, राइट? हाँ जी, तो उसमें उन्होंने तो 70,000 भराया था सबसे। हॉस्टल क्या अलग से? हाँ जी, कि हॉस्टल का सारे पैसे, पता नहीं 70 था, पता नहीं 80 था, और साथ में और भी खर्चे थे, 1 लाख तक और भराया था। तो चलो, ये बड़ी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर पिम्स में या ऐसे कहीं हॉस्टल अगर आपको ये लग रहा है कि यार देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि मैं वहीं रह जाऊं, तो शायद आप वो वाला कंसीडर करें कि आपको हॉस्टल सुरक्षित कर लेना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सब्सिक्वेंट राउंड्स में डेफिनेटली मेरा कोई ना कोई अपग्रेड होगा ही होगा, तो आप इस तरीके से अपना वो वाला खर्चा बचा सकते हैं, हॉस्टल वाला, है ना। आप ये कह के कि भाई मैं लोकलाइट हूँ या मैं पीजी में रहना है, या मेरा गार्जियन रहते हैं उनके पास में रहूं, वट। तो ऐसा भी नहीं है कि वो पैसे मिलेंगे भी नहीं, बट ये कह रहा है कि देयर इज सो मेनी क्लरिकल थिंग्स
तो वो अमाउंट के लिए आपको थोड़ी फाइट करनी पड़ेगी टू गेट बैक इट। वो भी हॉस्टल रिलेटेड, जो प्राइवेट कॉलेज है डेफिनेटली वो कुछ उनके पास तरीके होते हैं बच्चों के पैसे फंसाने के। तो ये एक अच्छा इनपुट है। तो आप अपने हिसाब से जैसा आपको लग रहा है वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ये हो सकता है कि पिम्स जलंधर की बात कर रहा है, हो सकता है कि ऐसा ज्ञान सागर में भी हो, या आदेश में भी हो, या SGRD में भी हो, ऐसा है। ठीक है, आप बच्चों में से कोई सवाल पूछना चाहे तो पहले, या पेरेंट्स कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछे पहले, ताकि ये बच्चे अच्छा आंसर दे पाए। फिर मैं देखता हूँ कि मेरे को लगता है कि इन्होंने काफी इनपुट्स तो दे दिए। एनीवन कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉलेजेस, पंजाब के या बाहर के भी कोई कॉलेजेस आपको अगर लगता है तो। वरुण, UCMS वर्सेस RML, दिल्ली वाले इसका आंसर ज्यादा अच्छा देंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तेजस्विनी और अलंकृत, UCMS वर्सेस RML, क्या लगता है आप लोगों मतलब को? UCMS। सर मैं इस टाइम होता तो मैं RML को ऊपर क्यों? रखता, क्योंकि RML की काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। UCMS में एल्यूमिनाई है, UCMS की लोकेशन बेकार है। मतलब वही ना, हर कॉलेज में आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। यू नीड टू लुक इनटू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द कॉलेजेस। एंड अकॉर्डिंग टू योर थिंग यू शुड चूज इट, राइट? यस सर, यस सर। अगर जैसे अब किसी को लोकेशन, आपको लगता है कि लोकेशन कंस्ट्रेंट उसके लिए बड़ी बात नहीं है, और उसे जी ये जी लगता है कि उस कॉलेज का एल्यूमनाई बेस बेटर है, तो उसे UCMS ले लेना चाहिए, अगर आप यही कहना चाह रहे हैं। जी सर, RML CP में है। और मतलब इस टाइम अगर मैं सब दिल्ली कॉलेजेस की बात करूं तो RML वालों का वन ऑफ द काफी अच्छा चल रहा है। मेरी काफी बात होती है RML वाले लोगों से, तो RML में काफी अच्छा चल रहा है। प्लस वो IPU के अंडर है, और जो हमारा UCMS है वो DU के अंडर है, तो ये भी एक फैक्टर आता है। कई लोग को DU में जाना होता है, कईयों को IPU में जाना होता है ड्यू टू आईपीयू PG में और कोटा है। कौन से आईपीयू में और कौन से कॉलेजेस हैं RML के अलावा? सर IPU में DMC। VMMC है, RML है और NDMC है। तो तुम ऐसे तो नहीं है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी है इसलिए तुम RML की नहीं तरफ बात हो रहे हो? नहीं सर, मतलब ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा। बट मतलब मेरी RML वालों से बात होती है। यूसी वालों से मैं ये नहीं कह रहा कि यूसी बुरा कॉलेज है। यूसी का कैंपस बहुत बड़ा है, यूसी के एल्यूमिनाई बेस बहुत ज्यादा है, DU के अंदर है, उसका हॉस्पिटल, मतलब सारा यूपी का जो पेशेंट फ्लो है उनके वो जीबी हॉस्टल भी बहुत सुंदर हॉस्पिटल है, में आता है। और सिंगल रूम प्लस मिलता है। सिंगल रूम है। RML में तुम लोग को हॉस्टल नहीं मिलेगा अभी अच्छा। तेजस्विनी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जाते अगर तुम्हारी थोड़ी पीछे रैंक आती तो? मतलब मैं तो लड़की हूँ, तो मैं तो UCMS शायद ना प्रेफर करती, क्योंकि उसकी लोकेशन लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। पर वो लड़का है तो वो तो जा सकता है। आई डोंट थिंक मतलब वो वाली प्रॉब्लम होनी चाहिए। नहीं और तो तेजस्विनी के पास तो LH की भी चॉइस है ना, LH भी तो पर मैं बहुत LH तो अच्छा ना कर रहा है। जाती। अच्छा, LHMC वर्सेस UCMS भी एक क्वेरी आई है कि लेडी हार्डिंग्स वर्सेस UCMS। तो तेजस्विनी, आप इसका निष्ठा ने पूछी है, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि वैसे वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस सब्जेक्टिव हैं, बट आप लोग कुछ इनपुट दे सकते हैं इनके ऊपर। मतलब लोकेशन का ही है कि UCMS की लोकेशन इतनी सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, तो ओके, फिर LH प्रेफर किया जा सकता है। पर मतलब कॉलेज आई थिंक UCMS बेटर है। कॉलेज UCMS बेटर है, बट लोकेशन को देखते हुए और गर्ल कैंडिडेट को देखते हुए LHMC कैन बी ए बेटर ऑप्शन फॉर ए गर्ल हम्म। कैंडिडेट, अगर हम थोड़ा इसमें सा। सर मैं हल्का सा ऐड करना चाहूंगा। अभी मतलब हम, जैसे मैं गया था LHMC में भी काफी डेवलपमेंट हो रही है। हाँ, क्योंकि LHMC बहुत एक्चुअली क्या सुंदर है। है कि LHMC एंड RML आर इन द प्राइम लोकेशन, जहाँ सब मिनिस्टर्स वगैरह के घर है। तो अगर किसी मिनिस्टर को बीमारी होती है तो सबसे पहले वो RML या LHMC दौड़ते हैं। इसीलिए वहां पे फंडिंग काफी ज्यादा बढ़ी है पिछले 1-2 साल में ना, हम्म। ओके, तो तो काफी निष्ठा, डेवलपमेंट हो रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर LHMC ज्यादा बेटर लग रहा है तुम्हारे, और वरुण तुम्हारे लिए दोनों दोनों पॉइंट्स हैं। RML की लोकेशन, UCMS का कैंपस सुंदर है, पेशेंट फ्लो ज्यादा है, तो यू कैन टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। ओके, और कोई बच्चा कोई क्वेरी आप लोगों को पूछनी है तो प्लीज आस्क, पूछिएगा। एनीवन? बहुत बहुत अच्छे इनपुट्स दे रहे हैं आप लोग, स्मार्ट हो गए हैं एक साल में और भी अच्छे। हाँ जी, और कोई बच्चा पूछ लीजिएगा, अपने डाउट्स पूछने चाहिए, अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर आप ये आपके करियर रिलेटेड सवाल है,
आप देख लीजिएगा। उमेश, एक बार मैं ये चीज क्लियर कर लूंगा कि आपने 50 रुपए वाले स्टाम्प पे बनाया कि 100 पे आप दोबारा बनवा लेना, मतलब सेफ साइड रहने के लिए, और मैं वेरीफाई कर लूंगा अगर मुझे कहीं से इनपुट मिला तो। इसके अलावा और कोई किसी के मन में डाउट? जागृति, कुशल, गुनवीन, आस्था, अर्शिया, भाविका, दीप्ति, आर्यन, कोई भी? हाँ जागृति, कोई नहीं है डाउट? आस्था, जसगीत, आपको आपकी रैंक पे भी आप डाउटफुल होंगी मेरे ख्याल से, तो यू कैन आस्क। करण, करमन तो आंसर देने वाला है। कुशल गर्ग, कीर्ति, कृष, कुशल अग्रवाल, मुस्कान, नितिश, हाँ नितिश। एलुमिनाई वर्सेस लोकेशन, व्हाट मैटर्स मोर? नितिश ये, हाँ व्हाट मैटर्स मोर, ये भी एक बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है नितिश। हाँ भाई, एलुमिनाई वर्सेस लोकेशन, व्हाट मैटर्स मोर? हाँ भाई, कौन आंसर देगा इसका? व्हाट मैटर्स मोर? बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। अब जैसे जिन लोग को यूएस जाना है, यूएसए में के लिए जाना है, उन लोग के लिए एल्यूमिनाई मैटर करता है। बट तुम लोग को 5 साल ये जगह की तरह यहाँ पे रहना है, तो ये तुम्हारा एक दूसरा घर की तरह भी है, तो लोकेशन भी मैटर करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू ना। मतलब जैसे मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक पढ़ाई इज नॉट ओनली अ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग योर कॉलेज, और सबको भी एज अ क्राइटेरिया रखना, बिकॉज 5 इयर्स तुम लोग को अपने जिंदगी के यहाँ पे, मतलब 5 इयर्स तुम लोग अपने जिंदगी के यहाँ पे हो। तो सिर्फ एक पढ़ाई अच्छी है या कॉलेज ऐसा है, तो कॉलेज के अलावा भी और कुछ बहुत कुछ होता है जो तुम्हें मतलब कंसिडर करना चाहिए इन चूजिंग योर कॉलेज। नितिश वैसे सही में ये बहुत ही सब्जेक्टिव है क्वेश्चन, मतलब ये तो बहुत बच्चे को, कि आप देखो ना, इस क्वेश्चन का आंसर तो आज तक नहीं दिया गया, ना दे पाएंगे। आप ऐसे देखो कि आप 570 से लेके, जैसे कि मनमंदिर ने बताया कि जीएमसी अमृतसर में भी, मनमंदिर और आर्यन ने भी बताया कि अमृतसर में भी 680 नंबर वाले बच्चे भी हैं। तो इवन मैंने अपने स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनके लाइफ में 2 ही टारगेट थे कि एम्स दिल्ली या जीएमसी पटियाला। ठीक है, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब, और जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई एंड दे आर हेयर। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो डीएमसी ले लेते हैं। आप खुद भी देखेंगे कि तो अब तो ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जो 50-60 रैंक पे भी अपने लोकल, मतलब एम्स में भी ऐसे ही नहीं कि सारे के सारे एम्स जाते हैं। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, राइट? मतलब व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर, वो आपका डिसीजन है। पर आप, जैसे आप नीतीश, आपके केस में तो मुझे ये भी लगता है कि आपके कुछ रिलेटिव्स यूएस में हैं, तो शायद आप अपनी पीजी वहां से करें। तो आप चेक कर लीजिएगा कि मोहाली एमएलई के लिए रजिस्टर्ड भी है नहीं है, या फिर वहाँ ऐसा क्राउड है कि नहीं है वो, या फिर दूसरे कॉलेजेस हैं कि नहीं है वो, आपको वो भी देखते रहना पड़ेगा जो मुझे लगता है। तो आप वो वाले फ्रंट पे भी थोड़ा चेक करिएगा। एसजीआरडी वर्सेस आदेश, क्या लग रहा है भैया? एसजीआरडी वर्सेस आदेश, एक स्टूडेंट ने पूछा है जो आई थिंक उसका सिख माइनॉरिटी कोटा भी है। तो एसजीआरडी वर्सेस आदेश, क्या लग रहा है बच्चों? कोई भी इनपुट दे सके इसके बारे में? एनीवन? हाँ भाई, एसजीआरडी वर्सेस आदेश, कोई देगा इनपुट इसमें? जो मनमंदिर, अगर आप, कोई भी, तेजस्विनी, किसी को भी आइडिया हो इसका? नहीं है सर आइडिया इन दोनों का, तो जब है ही नहीं कोई नहीं है, नहीं जानता हूँ। इतना आइडिया नहीं, लेकिन जो मेरे को बच्चे इनपुट मिलता है, जिन स्टूडेंट से मैं डील करता हूँ, तो एसजीआरडी को लोग बहुत बेटर बताते हैं आदेश के कंपैरिजन में। अगर जितने मेरे स्टूडेंट से बात होती है, मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आदेश में पढ़ाई नहीं होगी, बट जितना मैंने सुना है कि एसजीआरडी की पढ़ाई इज मच बेटर। जो मेरे को कुछ आप कुछ पेरेंट्स लोगों से भी इनपुट मिले हैं जो इस साल जिन्होंने एक्सप्लोर किया है अपने खुद के बच्चों के लिए, तो मैं कहूँगा कि एसजीआरडी इज बेटर। और जो मैं अपने भी स्टूडेंट्स का क्राउड देखता हूँ कि जो थोड़े ज़्यादा रैंक वाले होते हैं, तो दे प्रेफर एसजीआरडी ओवर आदेश। और आप देख भी सकते हैं पिछले सालों की काउंसलिंग से, तो आप एसजीआरडी को प्रेफर करिएगा, जो मेरा मानना है। व्हाट इनपुट आई कैन गिव टू यू सर? इज देयर एनी सेमी गवर्नमेंट सीट इन आदेश? मेरे ख्याल से आदेश में कोई एज सच जो गवर्नमेंट सीट भी होती है उसका भी जो फीस लेते हैं वो फुली लेते हैं।
पिछले साल हमारी एक स्टूडेंट गई थी रमनीक, उसको वैसे तो गवर्नमेंट कोटा में मिला था, लेकिन आदेश की फीस फुली लगती है। वो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कोटा में भी अगर आपको मिलेगा तो आपकी फीस वो सेमी गवर्नमेंट वाली लेंगे, ऐसा नहीं है। तो वो फुल फीस ही लेते हैं, राइट। तो वो फुल कुल मिला के बात वहीं चली जाती है। उमेश, जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर मैं दे देता हूँ, बच्चे भी दे सकते हैं कि बच्चों, जैसे कि अलंकृत ने भी बताया था कि अगर आपको पहले राउंड में कोई सीट मिल जाती है और आप उसका सारा प्रोसेस कर लेते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करवा देते हैं, फीस जमा करा देते हैं, और सेकंड राउंड में आप अपनी विलिंगनेस यस लिखते हैं कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, और सेकंड राउंड में कुछ नहीं मिला, तो भी आपकी पहले राउंड की सीट सुरक्षित रहेगी। आप लोग भी मुझे, जो बच्चे पिछले साल वाले ज्वाइन किए हैं, वो भी मेरी बात को बता सकते हैं कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, राइट। जो भी बच्चों ने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया है। हाँ जी बच्चों, क्या लगता है आपको, मैं सही बोल रहा हूँ, राइट? कि अगर पहले राउंड में जो आपको मिला और आपने वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग कर दी, सारा प्रोसेस कर दिया, अपनी फीस जमा, जो भी प्रोसेस है वो कर दिए, और सेकंड राउंड में आपने बोला कि मैं अपग्रेड होना चाहता हूँ, लेकिन आपको सेकंड राउंड में कुछ मिला नहीं, तो आपका पहले राउंड में जो मिला है वो डेफिनेटली इट इज सेफ, राइट? सर यस, वो तो रिलीविंग दिए बिना कुछ नहीं होता सर, मतलब एक्टिवली रिलीविंग देनी पड़ती है, तभी आप सेकंड राउंड का जो है उसको ले सकते हो। आपको जिस कॉलेज में पहले राउंड में मिला है उसमें रिलीव करना पड़ता है उस कॉलेज को, तभी आप सेकंड राउंड में, सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला है उसमें जा सकते हैं, राइट? यस सर। ठीक कह रहे हो, है ना? ठीक है। तो उमेश, आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। हाँ मिलन, आपको कोई क्वेश्चन है, पूछेगा मिलन, व्हाट क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? हाँ, ये एक बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है कि अगर सेकंड राउंड में कोई कॉलेज आपने ऑप्ट कर लिया तो क्या आप मोप अप राउंड के लिए जा सकते हैं? मेरे ख्याल से आंसर इज नो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। अगर आपने इसका क्या मेरे को जो पता है कि भाई सेकंड राउंड में अगर आपको कुछ मिल गया और आपने कॉलेज ऑप्ट कर लिया तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हैं। आप में से कोई इस पे इनपुट दे सकते हैं बच्चों? सर अगर मतलब आपने, एक तो यही है कि आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, और आपने वो कॉलेज में जाके सारे प्रोसेस वगैरह कंप्लीट कर दिए और आपने सीट अवेल कर ली। तो ओके। उसके बाद अगर आप सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जाते हो, तब भी आप मॉपअप के लिए ऑटोमेटिकली डी बार हो जाते हो मॉपअप राउंड से। अगर आप सेकंड में पार्टिसिपेट करते हो तो ही डी बार हो जाते हो? नहीं सर, अगर आपने फर्स्ट में सीट अवेल की है और सेकेंड राउंड अपग्रेडेशन के लिए भरा है, तो डी बार हो जाते हो मॉपअप के लिए। अगर ओके फर्स्ट काउंसलिंग में आपने कोई भी सीट नहीं अवेल की, ओके काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट तो लिया, लेकिन आपने सीट को एक्सेप्ट नहीं की, या ओके कॉलेज जाके आपने रजिस्टर नहीं की, रजिस्ट्रेशन ओके, प्रोसेस बेसिकली कंप्लीट नहीं ठीक है किया, ठीक है। तो आप फिर सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन आपने सेकंड काउंसलिंग में भी वो सीट अवेल नहीं करी, तो आप मॉपअप के लिए जा सकते हो। बिल्कुल सही है, यही मैंने पढ़ा था कि अगर आप जो सीट मिल उसको अवेल नहीं करते हैं, अगर आपने कोई सीट कभी भी अवेल कर ली तो फिर आप मोपअप के लिए आप एलिजिबल नहीं है, राइट? है ना? चाहे वो, राइट, इज हाँ इट, जी सर। है ना? तो मोपअप के लिए आप तभी एलिजिबल हैं जब आपने किसी भी कॉलेज में कभी भी कोई सीट अवेल नहीं की, आपको कोई मिली नहीं, राइट? तो ये मोपअप में जाने की कंडीशन है। सर अगर सेकंड राउंड में ऑप्शन भर दी पर वो नहीं मिली तो क्या फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज रहेगा? यस बिल्कुल रहेगा वरुण, यही हम डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट राउंड में आपने जो कॉलेज भर दिया, आपने वहां की सारी फॉर्मेलिटी निभा ली, फीस भी जमा करा दी, फिजिकल अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा दिए, तो आपके हाथ में एक कॉलेज सुरक्षित है। अब आप सेकंड राउंड में जो अपनी चॉइसेस भर रहे हैं, अगर नहीं मिला तो पहला कॉलेज आपके हाथ में सुरक्षित है। सर बैकवर्ड एरिया कोटा में रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या है? रेजिडेंस इज इन बैकवर्ड एरिया का कोटा है या स्कूल इन बैकवर्ड एरिया हो सकता है? किसी बच्चे को ये आइडिया है कि आपका स्कूल बैकवर्ड एरिया में होना चाहिए कि आपका आपका रेजिडेंस बैकवर्ड एरिया में होना चाहिए? एनीवन इस पे? मैं आपको स्टेट कोटा से AIQ कोटा में कब तक जा सकते हैं? मैं ये बैकवर्ड एरिया वाला एक पेरेंट्स का नंबर शेयर कर दूंगा आपसे, कुशल, वो आई थिंक अबोहर से थे, तो आई विल शेयर, ही कैन गिव बेटर इनपुट टू यू।
स्टेट कोटा, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे। स्टेट कोटा से AIQ में कब तक जा सकते हैं? हाँ भाई, स्टेट कोटा से AIQ में कब तक जा सकते हैं? करण, आपका सवाल ही समझ में नहीं आया, अनम्यूट करके पूछेगा। करण, आपका सवाल समझ में नहीं आया कि स्टेट कोटा से AIQ में कब तक जा सकते हैं? मिस्टर राजीव अग्रवाल जो है, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं सर? आप पूछ सकते हैं। सर जी यही पूछना था, स्कूल वालों ने बैकवर्ड एरिया का सर्टिफिकेट दिया बना के जी। वो बोल रहे थे, उनके प्रिंसिपल बोल रहे थे आप ये जरूर अपलोड करना भी हमारा स्कूल बैकवर्ड एरिया में है, तो उसका सर, उसका काफी 1% बेनिफिट होता है, मेरे को पता है। पिछले साल एक स्टूडेंट्स के मार्क्स 561 थे और उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया था, राइट? तो मैं आपको मैं एक पेरेंट्स का नंबर शेयर करूंगा आपको। हाँ जी तो सर। वो अबोहर से थे, वहां से आपको ये क्लैरिटी मिल जाए। और मेरे को जहां तक मेरी नॉलेज है, एक और स्टूडेंट है, मैं उसका भी नंबर शेयर करूंगा, लखविंदर। मुझे 2 स्टूडेंट याद आ रहे हैं, लखविंदर ने तो पक्का पक्का बैकवर्ड एरिया का फायदा उठाया भी है, राइट? तो और वो SGRD में है। और एक बच्चा करण है, उसने नहीं उठाया था, पर उसके किसी जानकार ने उठाया था। मैं दोनों का नंबर शेयर करूंगा। आप जितना मेरी लखविंदर से बात हुई थी, लखविंदर ने, जितना मुझे याद है, लखविंदर ने मुझे कहा था कि सर स्कूल बैकवर्ड एरिया में होना चाहिए, रेजिडेंस नहीं, जो उसने मुझे बताया था। फिर भी आप उन दोनों से क्लियर लीजिए, क्योंकि लखविंदर ने तो बैकवर्ड एरिया का फायदा उठाया भी है, ठीक है? तो दे विल, आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, राइट? सर जी जो अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही अपलोड करना है ना बैकवर्ड एरिया का? हाँ जी, और सर उसको मेरे ख्याल से फिजिकली वेरीफाई भी करवाना है, क्योंकि वो एक माइक्रो कैटेगरी है। आप डॉक्यूमेंट पढ़िएगा, प्रोस्पेक्टस में देख लेना, और उसका जो परफॉर्मा है वो भी प्रोस्पेक्टस में दे रखा है, तो आप उस परफॉर्मा के अकॉर्डिंग ही अपना सर्टिफिकेट बनवाइएगा, ठीक है? और वो क्लैरिटी के लिए आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको दोनों कैंडिडेट्स का नंबर दे दूंगा, उनसे डिस्कस कर लीजिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। हाँ जी बच्चों, एनी अदर डाउट्स किसी के? अगर सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज रेज योर हैंड। जो भी बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, आप उन सबके लिए तालियां बजा सकते हैं। उन्होंने अपना कीमती समय निकाला है, बिकॉज ये सारे पढ़ने वाले, अभी इनके कॉलेज में भी कुछ हो सकता है पढ़ाई चल रही हो, कुछ पेपर चल रहे हो, तो यू कैन हैव ए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। सारे बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और इतने अच्छे इनपुट्स दिए। अगर फिर भी किसी को कोई मन में कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी क्लियर करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप लिख सकते हैं। मैं या तो खुद ही आंसर दे दूंगा, या कोई आप मुझे लगता है कि इससे मेरे से अच्छा कोई आंसर दे सकता है तो मैं उससे आपको जरूर कनेक्ट करवा दूंगा। तो तेजस्विनी, अलंकृत, करमन, मनमंदर, आर्यन, ईशांक, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम निकाला और इतने अच्छे इनपुट्स दिए। आई एम सो हैप्पी कि यू गाइज आर सो मच कॉन्फिडेंट एंड बहुत विशेष हैं आप लोगों के लिए कि आप बहुत अच्छा करें, ठीक है? थैंक्स अ लॉट। और चलिएगा, तो मैं अभी सेशन को एंड कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो इन पर्सनल भी लिख के पूछ सकता है। आई होप कि जो इनपुट मिले हैं आप उससे अपना, कितने लोगों को लग रहा है कि दीज इनपुट्स विल हेल्प देम टू डिसाइड बेटर? यू कैन शेयर योर पॉइंट्स। सर काफी क्लैरिटी मिली है, थैंक यू सर, मैम, आप सबके इनपुट्स के लिए। लिटरली सर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें, पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट। अब सभी सीनियर से बात करके काफी क्लैरिटी मिल रही है, पता चल रहा है कि कैसे कॉलेज करना है, कैसे नहीं। पॉइंट्स भी नोट कर लिए एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। तो इन सारे बच्चों का धन्यवाद जिन्होंने अपना बहुत अच्छा इनपुट समय दिया, और इन सबको, आप सबकी पार्टी मेरी तरफ से ड्यू है। तेजस्विनी, अलंकृत, जो पटियाला वाले हैं वो तो कभी भी आ सकते हैं वैसे तो तेजस्विनी भी पटियाला में काफी रहती है, तो आप आ सकते हो। ईशांक, आप जब भी आए तो मिलिएगा, डेफिनेटली वी विल हैव ए पार्टी एंड थैंक्स अ लॉट। ओके, टेक केयर बच्चों एंड थैंक यू वेरी मच। ओके, और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। आप अच्छे से अपना फॉर्म भरिएगा। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।